सबको दिखता है नहीं हाँ अभी ये खोल देंगे आएगा कुछ इस हिसाब से नहीं वैसे ही करिए वो लोग दिखेगा। तो आप लोग को दिख रहा है सब है ना। तो आज हम लोग इस दशमांश के बारे में बताएंगे है ना। तो ये दशमांश के बारे में जरूरी क्यों है बताना है ना। आप लोग सोच रहे हो कि काहे बार बार बताते हैं, सुनते भी हैं यार आज फिर कहां से आ गए है ना। लेकिन जरूरी बहुत जरूरी है बताना। क्यों? क्योंकि आज इस दशमांश के चलते है ना आज गरीब दुखी लोग दबे कुचले लोग का हो गए हैं, इसी में फंस गए हैं और अपना पैसा सही जगह ना देकर गलत जगह देते हैं लोग है ना। और सोचते हैं कि हम आगे जाके मेरा आशीष मिलेगा, मेरा जीवन अच्छा होगा, मेरा घर में धन दौलत आएगा, मेरा घर में गाड़ी आएगा, मेरा घर में अच्छा घर आएगा। ऐसी सोच के साथ क्या करते हैं दशमांश देते हैं। लेकिन कभी आप बाइबल में पूरा बाइबल में पढ़िएगा है ना तो ऐसी नहीं है। हम बात कर रहे हैं नया नियम का है ना, हम बात नहीं कर रहे हैं पुराने नियम का। पुराने नियम का अलग कॉन्सेप्ट है और नया नियम में अलग कॉन्सेप्ट है ना। तो हम लोग क्या है, हम लोग नए नियम के लोग हैं कि पुराने नियम के लोग? नए नियम के। और फिर हम लोग पुराने नियम के पुरानी वाचा के लोग हैं कि नई वाचा के लोग? नई वाचा के लोग है ना। तो हम लोग फिर पुराना में क्यों जिए है ना। हम लोग को नई आत्मा मिला है कि पुराना आत्मा मिला है? नई आत्मा। तो पुराना नियम का पुराना कॉन्सेप्ट को हम क्यों ले चले है ना, क्यों ले चले? तो लेके नहीं चलना है। तो इसीलिए क्या करना है, हम लोग को इस दशमांश के बारे में भी समझना है। और इस बात को समझ जाइएगा तो क्या होइएगा, अच्छा जगह दीजिएगा, परमेश्वर सचमुच आप सबको अच्छा से रखेगा और फिर मरिएगा तो फिर अच्छे से स्वर्ग जाइएगा। आज जानते हैं कि इस दशमांश को आज दशमांश के चलते सोचते हैं क्या करते हैं आजकल पता है कि दशमांश देते हैं और लोग सोचते हैं ना कि हम तो परमेश्वर का सेवा कर रहे हैं है ना, मेरा पैसा से परमेश्वर का सेवा हो रहा है, ऐसा सोचते हैं। और फिर वो कुछ भी गलती करता है, दारू पिए, गुटखा खाए, सिगरेट पिए, लड़ाई झगड़ा करे है ना, कुछ भी करे, लेकिन वो दशमांश देगा तो दशमांश के चलते क्या करता है, लोग सोचता है कि हम तो दशमांश देते हैं, हमारा पैसा से परमेश्वर का सेवा हो रहा है, हम तो मरेंगे तो स्वर्ग। कहीं ऐसा लिखा है कि आप दशमांश दो तुम स्वर्ग जाओगे? ऐसा लिखा है? नहीं लिखा है ना, नहीं लिखा है ना। तो नहीं कहाँ हम उधर जाएंगे, थोड़ा इधर आइए, अब ट्रेन तो बाहर निकल जाते हैं। आप घुमाइए, हम ही यहाँ रहेंगे तो फिर दिखेगा। अरे तो फिर डिस्प्ले है ना, ये कोने डिस्प्ले। ठीक है तो आप थोड़ा ज़्यादा। अच्छा मतलब दोनों को कवर कर रहे हैं। हाँ तो ठीक है ठीक है हाँ ठीक। इधर ठीक बोल रहे दीवार है थोड़ा है ठीक है। इधर से थोड़ा धक्के दीजिए कोना से। ठीक है हो गया। और आप वहीं पर रहेगा। ठीक हो गया ना? है ठीक ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। समय थोड़ा सा कोशिश करेंगे हम कि कम ले है ना, काहे कि चूहा जो है पेट में बहुत ज्यादा दौड़ रहा है ना, और अगर ज्यादा भी दौड़े ना तो भी समस्या है। नहीं आप लोग तो अभी जबरदस्ती में कहेगा नहीं दौड़ता है, लेकिन अगर ज्यादा जोर जाए ना तो हो सकता है हम लोग को भी दिक्कत हो सकता है। यही लोग जबरदस्ती रोक के रखा है ना। तो हम कोशिश करेंगे कि जल्दी फास्ट में जाए। तो आप लोग जितना जल्दी समझिएगा ना हम उतना दौड़ते ही जाएंगे, नहीं समझेगा तो फिर 5 घंटा लेंगे है ना। तो इसीलिए जल्दी समझना है ताकि हम आधे घंटा में खत्म करें है ना। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ लिखा है कि एक बहुत बड़ा स्कैंडल चल रहा है मसीह की देह में है ना, दशमांश के नाम पर। अब बोलेगा कि ये का स्कैंडल है कि कैंडल मतलब तो सुने थे अगरबत्ती, क्या होता है मोमबत्ती ना, मोमबत्ती कौन सा स्कैंडल है? तो आप लोगों को बता दे, आप लोग नहीं जानते स्कैंडल, तो इस स्कैंडल को हम लोग बोल सकते हैं कि ये एक जाल है, या बोल सकते हैं एक चाल है। जाल भी ठीक है और चाल भी। अब मछली मरने वाला जाल नहीं है ना, मछली जैसा फंसता है जल में ना वैसे भी हम लोग को भी फंसाया जाता है
लेकिन हम लोग को पता नहीं चलता कि किस तरीके का जाल में हम लोग को फंसाता है, तो उसको समझना है ना। तो हम बात कर रहे हैं मछली वाला जाल नहीं, है ना, आदमी को फंसा रहे हैं ना, वो जाल का बात कर रहे हैं। तो जाल और चाल, तो आज इस ऐसी चाल में क्या कर रहे हैं, लोगों को आज फंसा रहे हैं, है ना। और आज बहुत लोग फंस चुके हैं। आज आप लोग थोड़ा बहुत समझ चुके हैं, इसीलिए यहाँ शायद बैठे हैं, या तो नहीं बैठते, है ना। 2-4 लोग बैठते हैं, ज्यादा लोग नहीं बैठते, है ना। तो स्कैंडल का हो रहा है, चल रहा है, या जाल और चाल चल रहा है मसीह की देह में दशमांश के नाम पर। तो इस दशमांश को ही हम लोग क्या करेंगे, रखेंगे, है ना। और ये लिखा है कि आज शिकार है ना, मतलब शिकार हो रहे हैं, है ना। इसी के लिए क्या हो रहे हैं, शिकार हो रहे हैं। तो यहाँ लिखा है दशमांश की शिक्षा मसीह की देह के लिए नहीं है ना। क्या है, नहीं है। लेकिन नीचे लिखता है लेकिन 90% कलीसियाओं में यही दिया जा रहा है कि दशमांश दो, नहीं दोगे तो श्राप आएगा। सुने कि नहीं, ऐसा बोलता है कि नहीं, सुनते होंगे, है ना, एकदम। और हमको भी बोला गया एकदम, दशमांश नहीं दोगे तो श्राप लगने करेगा, परमेश्वर का विहीन है। अरे सोचिए अब कौन सा विहीन का है, अभी पता चलेगा ना हम लोग को वचन से, है ना। तो ऐसे वचनों को लोग ऐसा नहीं रखेंगे कि पर्दाफाश हो जाए, है ना, नहीं रखते वो लोग ऐसा वचन को रख देंगे ना आप लोगों के बीच में, लगेगा कि हाँ ये तो यही तो सही है। अरे बाप रे, नहीं देंगे तो हम लोग को श्राप लग जाएगा। लेकिन श्राप और आशीष कहाँ, किसके लिए, क्यों और कैसे होता है, वो तो वचन से ही पता चलेगा। सब तरीके के वचन को न देखना पड़ेगा, है ना। कुछ वचनों को देखेंगे और बोलेंगे हाँ हम लोग 100 रुपया, 10 रुपया, 50 रुपया, 1000 रुपया का नोट हम लोग क्या करते हैं, एक ही साइड देखते हैं क्या कि एक ही आ जाए, हो सकता है दूसरा तरफ पूरा सादा हो। तो अगर एक ही साइड देख के बोलिएगा 500 रुपया ले लिया, बोलेंगे एक ही साइड देखेंगे, हाँ ठीक है जेब में रखो, आगे जाके निकालेगा पता चले एक साइड पूरा सफेद है, ठगा जाइएगा नहीं, तो जाली नोट है। तो आज वही हो रहा है, एक साइड का दिखा रहे हैं, दूसरा साइड का नहीं दिखा रहे। लेकिन आज कुछ लोग हैं, है ना, जो कि आज दोनों तरफ के, दोनों पहलुओं को और सब तरीके के वचनों को पढ़ के आज सिखा रहे, समझा रहे, और उसी में हम लोग समझ गए हैं। आज समझ गए हैं तो आप लोग को बता रहे हैं, अब आप लोग इसको भी समझना है और आगे बढ़ना है ना। तो यहाँ लिखता है 630 ज्यूइश लॉ, दशमांश व्यवस्था के कानून में आता है ना। 600 सॉरी है ना, अभी जाएंगे, है ना। 613, तो ये 613 ज्यूइश लॉ, ये ज्यूइश लॉ क्या है, इंग्लिश में लिखा है तो आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा, तो बता दें। ज्यूइश मतलब होता है यहूदी। यहूदी कहाँ है, यहूदी लोग कहाँ है, इजराइल में। यही बात अगर आप लोग तरफ आता ना तो बहुत मजा आता है ना, बहुत मजा आता। तो जेम्स भाई थोड़ा सिखाइएगा, है ना, कि यीशु मसीह कहाँ पैदा हुआ, यीशु मसीह कहाँ से आया, थोड़ा सा इस सबको नॉलेज भी देना जरूरी है ना। अगर पता होता तो आप लोग भी अभी जवाब देते। तो ये ज्यूइश का मतलब होता है यहूदी, और यहूदी ही में से ही क्या हुआ था, यीशु मसीह भी यीशु में जन्म हुआ। तो यहूदी लोगों में यानी इजरायलियों में, है ना, 613 ज्यूइश लॉ यानी यहूदी कानून था। क्या था, कानून था। हम लोग झारखंड में रहते हैं तो हम लोग का यहाँ कानून है कि नहीं, भारत में रहते हैं तो भारत में कानून है कि नहीं। अब एक चीज बताइए कि इजराइल देश अलग है, भारत देश अलग है, तो दोनों का देश का कानून व्यवस्था एक ही है कि अलग अलग है, क्या है, अलग अलग है ना। देश अलग है तो वहां का कानून अलग है ना, इजराइल का। भारत देश भी अलग है तो यहाँ का भी व्यवस्था और कानून अलग है। विदेश में क्या होता है, गाड़ी उल्टी चलता है, यहाँ चलाता है क्या उल्टी, तो फिर वहां का कानून को यहाँ थोप दीजिएगा तो पता चलेगा कि गाड़ी 4 को पार हुआ और 2 दर्जन टकरा ही के मर गया। और आज ऐसे ही हो रहा है ना, उल्टा चीज बता के सिखा रहा है। इसलिए मसीही की देख के लोग क्या हो रहे हैं, टकराले ऊपर टकरा रहा है, टकराले ऊपर टकरा रहा है, और सब नरक के लिए जा रहा है। सब नहीं, मतलब कुछ लोग हैं जो सही रास्ता पे, है ना। तो यही बात है। तो हम दोनों को एक ही जैसा कर देंगे तो दुर्घटना होगा कि नहीं होगा, होगा। तो ये ज्यूइश है, ये यहूदी कानून है, इजरायली कानून है। तो लिखता है कि दशमांश व्यवस्था के कानून में आता है। ये दशमांश जो होता है ना, यही ज्यूइश यानी यहूदी कानून में आता है। ये हम लोगों में नहीं आता है ना, हम लोगों में नहीं आता है। हम लोग यहूदी लोग हैं क्या,
इजरायली लोग हैं क्या? तो हम लोग अलग निकले हैं। तो अब यहाँ लिखा है नीचे कि यह शिक्षा नई वाचा के दायरे में, बोलिए कुछ आता है ना आप लोग पढ़ने के लिए, आप लोग बताइए, है ना? इधर से आवाज थोड़ा सा दीजिए तो अच्छा लगेगा। पीछे लोग भाई लोग बोलते हैं ना तो हमको बहुत खराब लगता है ये लोग बाहर निकाल दे, है ना? है ना? आप लोग बताइएगा ना तो बहुत मजा आएगा, है ना? तो लिखा है कि यह शिक्षा नई वाचा के दायरे में नहीं आता। अब यहाँ लिखा है हम ओल्ड कॉन्वेंट के दायरे में नहीं आते हैं, है ना? ओल्ड कॉन्वेंट मतलब पुराना व्यवस्था, नियम, विधि, इस सब में हम लोग नहीं आते, है ना? नहीं आते हैं। और लिखा आगे कि दशमांश, खतना, शब्द और वो सब नियम जो मंदिर के अंदर किए जाते हैं। जब यहूदी इजराइल में जो यरूशलेम का मंदिर था, है ना? और अभी भी है, ऐसा हम नहीं बोल रहे कि खत्म हो गया, अभी भी है। लेकिन यीशु मसीह जब तक नहीं आया था उससे पहले वहां बहुत नियम कानून चलता था, और अभी भी चल रहा है। ऐसा बात तो नहीं है कि अभी नहीं चल रहा है, लेकिन बहुत नियम कानून था। लेकिन बहुत सारे नियम को, कानून को, है ना, उस बोझ को उतारने के लिए क्या करना पड़ा? यीशु मसीह को आना पड़ा। और हम लोग वचन में पढ़ते हैं ना, मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना में, कि यीशु मसीह आया और उधर मारा तो यरूशलेम का पर्दा, मंदिर का पर्दा फट गया, है ना? तो इतना कानून था, इतना नियम था कि वो लोग क्या हो रहा था, उस नियम को पूरा ही नहीं करने सक रहा था, है ना? पूरा ही नहीं करने सक रहा था। तो इसीलिए यीशु मसीह को उसको आना पड़ा इस संसार में, उस इजराइल देश में, उस यरूशलेम में, और उसके चलते उसका क्रूसिफाइड हुआ तो मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे फट गया। जो अब पहले ढक के रखा जाता था ना कि वहां दूसरा कोई नहीं घुसे, है ना, दूसरा कोई नहीं देखे, वो चीज क्या हो गया? पर्दा ऊपर से नीचे फट के दो भाग हो गया, ओपन हो गया। मतलब अब सब कोई आ जा सकता है, सबके अंदर प्रभु आ सकता है ना? ऐसा। लेकिन पहले ऐसा नहीं था जब तक यीशु मसीह नहीं आया। तो ये सब जो है दशमांश, अब देखिए दशमांश के बारे में आप लोगों को सिखाता है ना कि देना चाहिए, देना चाहिए। अब यहाँ है कि खतना है। खतना के बारे में जान रहे कितने लोग खतना जानते हैं? है ना? जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं जानते हैं तो मैं बता रहा हूँ कि, है ना, ओपन तो नहीं बताऊंगा, आप लोग को समझना है ना? ये मुस्लिम में होता है खतना, है ना? और इसके बारे में बहन लोग आप लोग सीख लीजिएगा और भाई लोग सीख लीजिएगा, है ना? तो ये लोग मुस्लिम लोग करते हैं खतना। तो ये पहले का जो नियम था, कानून था, ये जितने इजरायली लोग थे ना सब खतना करते थे और ये व्यवस्था के अंदर आता था। और ये खतना किसको, ये खतना कहाँ से शुरू हुआ था पता है? बाइबल पढ़िएगा तब ना पता रहेगा, है? बाइबल पढ़ना बहुत जरूरी है। पढ़ते जाइए, आपको पता चलेगा। तो खतना का जो स्टार्ट हुआ था ना, मूसा से हुआ था, है ना? गलत नहीं है तो, है ना? मूसा से हुआ था ना खतना। हाँ, तो ये खतना का जो कानून व्यवस्था है ना, मूसा से शुरू हुआ था। तो परमेश्वर उसको प्रतिज्ञा दे दिया था कि जितना लोग इजराइल लोग खतना कराएंगे ना वही मेरे लोग होंगे, अगर जो नहीं खतना कराएगा ना वो मेरे लोग नहीं होंगे, और मेरे लोग नहीं होंगे ना तो उसको मार के खत्म कर दो, ऐसा नियम था। तो आज तो हम लोग तो खतना वाले नहीं हैं, हम लोग तो सबको मार के खत्म कर देना चाहिए, फिर काहे जिंदा है? तो इसके बारे में नहीं बताते हैं। क्यों? ये पुराना नियम का, ये पुराना व्यवस्था और नियम में है ना? खतना। और फिर शबद का होता था कि हम लोग पढ़ते हैं ना, गिनती का पुस्तक, उसका नहीं, निर्गमन का पुस्तक 20वां अध्याय में से, है ना? वहाँ 10 नियम दिया था, नहीं 10 आ गया, है ना? निर्गमन में, है ना? हाँ, तो वहां था शबद कि तुम शब्द का दिन को क्या करना, तुम मानना। और लोग मानते थे। उस दिन ऐसा दिन रखा गया था ना कि आप चूल्हा तक नहीं जला सकते थे, कर सकते हैं। अगर आज ऐसा हो तो चूहा तो बहुत दौड़ने लगा। यहाँ 1 घंटा बैठे तो 2-3 घंटा बैठे तो चूहा दौड़ा। तो सोचिए उस दिन वो पूरा दिन ही भर नहीं चलाना था, तो सोचिए बाप रे, इतना बड़ा बोझ वाला नियम और कानून। ऐसा यहाँ झारखंड सरकार अगर नियम लगा दे तो सब कोई गरियाएगा। क्या करेगा? सब कोई गरियाएगा। ये कैसा व्यवस्था है ना? तो सोचिए पहले ऐसा नियम था। तो लेकिन क्या हम लोग आज खतना को मानते हैं या खतना के बारे में सिखाता है कि सबको खतना करो? नहीं सिखाता है। शब्द का दिन को सिखाता है? नहीं सिखाता है।
तो फिर ये दसमांश क्यों सिखाता है? मेरा सवाल है ना, मेरा सवाल नहीं, बाइबल का भी सवाल है ना, वहीं से लिए, हम अपना से लिए नहीं है। तो ये दसमांश क्यों सिखाते हैं? तुमको देना ही चाहिए, है ना। और लिखा है, और वो सब नियम जो मंदिर के अंदर किए जाते थे। तो कौन सा नियम? तो इसलिए यहाँ लिखा था 613 ज्यूइश लॉ, यहूदी कानून, है ना। ये 613 ज्यूइश कानून, ये हम लोग अनजाति लोग, यानी हम लोग तो अनजाति है ना, हम लोग अनजाति हैं, हम लोग नए नियम के लोग हैं, नई वाचा के लोग हैं। हम लोग के ऊपर ये 613 नियम कानून थोपा नहीं गया है। इससे यीशु मसीह आजाद कर दिया है। और हम लोग को भी नहीं, हमें सिर्फ हम लोग को ही नहीं, उस इस्राएलियों को भी आजाद किया है। लेकिन कुछ लोग हैं, मूर्ख लोग हैं, जो अभी भी कुछ लोग हैं जो नहीं मानते, है ना। अगर मानते हैं तो उस इजराइल देश में सिर्फ यीशु मसीह को मानने वाले लोग होते हैं। लेकिन वहां पता है 3 धर्म को मानने वाले लोग है ना। 3 धर्म का हो गया है। एक है यहूदी लोग, एक है न्यू प्रोटेस्टेंट, है ना, जो यीशु मसीह को मानते हैं। और यहूदी वाले लोग परमेश्वर को मानते हैं, लेकिन वो लोग अभी भी वेट कर रहा है कि यीशु मसीह आएगा हम लोग को बचाने के लिए, अभी भी वेट कर रहा है। उन लोगों को पता नहीं कि यीशु मसीह आके सब कुछ करके पूरा करके वो चला गया, उन लोगों को पता नहीं है। सोचिए, अभी भी लोग वेट कर रहे हैं यीशु मसीह को, अभी भी वहाँ कुछ लोग नहीं मानते, है ना, कुछ लोग मानते हैं। और फिर तीसरा है कौन लोग? इस्लाम वाले लोग, इस्लामिक लोग। 3 जगह यरूशलेम में 3 लोग हैं, सोचिए, है ना। तो यही है, तो लिखा है कि यह शिक्षा नई वाचा के दायरे में नहीं आता है। और यह लिखा, और वो सब नियम जो मंदिर के अंदर किए जाते हैं। तो हम लोग को 613 नियम को मानने से हम लोग का क्या किया? यीशु मसीह आजाद किया। और हम ही लोग को नहीं, सिर्फ पूरे विश्व को आजाद किया, है ना, पूरे विश्व के लोगों को आजाद किया। लेकिन आज जो लोग समझ पा रहे हैं वो आजाद है, आजादी का महसूस कर रहे हैं। और जो नहीं आजाद हुए हैं ना, वो आजादी का तो महसूस कर रहे हैं, लेकिन वो आजाद नहीं है। और उन लोग को एक दिन धोखा खाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? धोखा खाना पड़ेगा। तो हम लोग को उस धोखे से बचना है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। लिखता है गलतियों का पुस्तक 5वां अध्याय वचन 1। कितने लोगों के पास बाइबल है? इधर थोड़ा ऊपर करके दिखाइएगा। हाँ, तो इधर से पढ़िएगा, इधर से नहीं पढ़िएगा, है ना, इधर के लोग पढ़िएगा और बाइबल से पढ़िएगा, कहीं हम गलत वचन नहीं रखें। जल्दी निकालिए भैया, गलती का पुस्तक 5वां अध्याय वचन 1। आप लोगों को तो शायद दिख ही रहा है, लेकिन एक बार हम थोड़ा सा मिलाना चाह रहे हैं। ये कंप्यूटर लैपटॉप का है, पता नहीं, कुछ अल्टर भी आ सकता है कि ना। ये मशीनरी चीज है ना। मशीन खराब हो जाता है ना, तो उल्टा सीधा काम करने लगता है ना। तो थोड़ा उससे भी मैच करते हैं, कहीं अलग तो नहीं है ना। पढ़िए जल्दी पढ़िए, जल्दी पढ़िए। स्वतंत्रता के लिए, हाँ, क्या लिखा है? मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, अतः इसी में स्थिर हाँ, अतः यह सो इसी में, बोलिए और दासत्व के जुए में रुकिए। सो इसी में क्या करना है? स्थिर रहना। इस लाइन को देखिए, है ना, स्थिर रहो। और आगे, और दासत्व के जुए में फिर से ना जूतो। हाँ, और दासत्व के जुए में फिर से ना जूतो। तो कौन सी स्वतंत्रता की बात कर रहा है? कौन सी स्थिर की बात कर रहा है? कौन सी जुए की बात कर रहा है? और कौन किसको बोल रहा है फिर से ना जूतो? किसको बोल रहा है? हम लोग अभी क्या सीखे हैं? ये 613 नियम कानून का है, यही तो जुआ है। और वही जुआ से तो, यही 613 जुआ से ही तो क्या किया? स्वतंत्र किया, आजाद किया है ना। आज हम लोग जितने लोग यीशु मसीह के लोग हैं, बलि चढ़ाते हैं क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह खुद बलिदान हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? बेटा, तुम गलती करो बलिदान दो, गलती करो बलिदान दो, ऐसा नहीं चलेगा। तुम खाली एक पहले तो गलती कर चुका ना, अब आगे जाके तुम गलती मत करो, तुमको हम बलिदान देने से आजाद कर दिया। हालेलुया, है ना। यीशु मसीह क्या किया? आजाद कर दिया, है ना। कैसे? खुद का शरीर को देख। तो ये 613 से हम लोग को क्या किया? आजाद किया कि नहीं किया? स्वतंत्र किया कि नहीं? स्वतंत्र मतलब आजादी। और लिखता है कि सो इसी में क्या रहो? स्थिर रहो। तो हम लोग स्थिर रहना है कि नहीं रहना? तो फिर हम लोग फिर से पीछे घुस कहे जा रहे हैं दसमांश में। और ये
90% लोग हैं, क्यों उसी में घुसा दे रहे हैं? गलती कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? कर रहा है गलती। बहुत बड़ा गलती नहीं, बहुत बड़ा गलती कर रहे हैं, है ना? तो लिखता है इसी में क्या रहो, स्थिर रहो। और कहता है और दस्ताओं के जुए में, ये 613 का था, जुआ था कि नहीं जुआ? बैल को सुबह जोतने के लिए जाते हैं तो उसके कंधे में क्या रखते हैं? बोझ रखते हैं, जुआ रखते हैं, जुमर बोलते हैं उसको, नहीं इधर क्या बोलते हैं? जुआ बोलते हैं, हम लोग तरफ जुमार बोलते हैं, है ना? तो जैसा देश वैसा भेष। अब क्या बोलेंगे? और कुछ बोलते हैं ना? तो ये जुआ, तो यीशु मसीह ने उतना बड़ा जुआ को क्या कर दिया? हम लोग को उतार दिया। तो इसलिए लिखता है कि इसी में क्या रहो, स्थिर रहो, और दास्ताओं के जुए में क्या करो, मत जूतो, है ना? लिखता है कि दास्ताओं के जुए में फिर से ना जूतो, नहीं तो फिर से तुम वहां जूतोगे ना तो वही बोझ में क्या हो जाओगे, दब के मर जाओगे। अब जितना लोग 603 में भी अगर 1 2 3 को अगर नियम कानून को मानता है ना, वो स्वर्ग नहीं जा सकता है, हो सकता है दब के मर जाएगा। कैसे मरेगा? अभी बताया ना आप लोगों की, दशमांश देते हैं और गलती गुनाह पाप कर रहे हैं, है ना? सोचते हैं कि हम दशमांश दे रहे हैं, मेरा पैसा से परमेश्वर का सेवा हो रहा है, यार गलती कर रहे हैं। तो जो गलती करेगा दशमांश देंगे, क्या वो लोग स्वर्ग जाएगा? क्या पैसा से परमेश्वर पाप को छुटकारा करता है क्या? नहीं। लेकिन आज पाप से भी छुटकारा होता है ना? पाप से नहीं, पैसा से पाप छुटकारा हो रहा है ना? कलीसियाएं वाले लोग, चर्च वाले लोग नहीं बताएगा आपको, है ना, कि आप गलती कर रहे हो, ये गलती मत करो। आप जान रहे हो, जानता रहेगा आपको, लेकिन नहीं बताएगा। क्यों नहीं बोलेगा कि आप गलती कर रहे हो? क्यों नहीं बोलेगा? क्योंकि उससे पैसा मिल रहा है, दशमांश, है ना? और ऊपर से बोलेगा कि छोटा सा प्रार्थना कर दीजिए, मेरा ये गलती हो गया करके। और पास्टर क्या करेगा? खुशी खुशी से प्रार्थना करेगा। वहां तो डांटना चाहिए, वहां तो छड़ी लगाना चाहिए। बच्चे लोग गलती करता है तो हम लोग मारते कि नहीं मारते? तो हम लोग जो लोग सीखते हैं चर्च में, हम लोग तो बच्चे ही हैं ना, तो जब गलती करते तो छड़ी नहीं लगेगा तो हम सुधरेंगे? उसको हंसी खुशी जाएंगे, बोलेंगे कि हम हाँ प्रार्थना करने पर उनसे क्षमा करता है, ऐसा क्यों बोलेंगे? वो तो और बहकेगा ना आगे जाके, अरे हम ये गलती किए और हमारा पास्टर प्रार्थना कर दिया, ठीक हो गया, और गलती करेंगे और प्रार्थना करेंगे। ऐसे ही चल रहा है। क्या चल रहा है? ऐसे ही चल रहा है। तो इस जुए में क्या करना है? नहीं जुटना है। तो लिखता है कि पैसे देने से ना तो आशीष आती है, और पैसे ना दिया तो कोई श्राप भी नहीं आता है। आप बोलिएगा कि कैसे? अभी हम लोग आगे रखेंगे वचन, है ना, और सीखेंगे, है ना? तो सीधे लाइन में लिखा है कि ना आशीष ना श्राप। क्या पैसा देने से हम लोग को आशीष आता है? तो अगर पैसा देने से आशीष होता तो नया नियम में तो खूब लिखना चाहिए, तुम लोग खूब पैसा दो, है ना, गलती करो, गुनाह करो, कुछ करो, तुम लोगों को बहुत जोर आशीष आएगा, है ना? लेकिन हम लोग नया नियम में बहुत सारा पढ़ते हैं कि तुमको दुख आएगा, परेशानी आएगा, समस्या आएगा, तुम्हारा घर में खाने के लिए कमी होगा, तेरा घर में नमक कमी होगा, बहुत सारा कमी होगा। लेकिन तुमको क्या करना है? अंतिम दिनों तक क्या करना है? धीरज रखना है। क्यों बोला है? नहीं बोलना चाहिए बेटा, तुमको कुछ कमी घटी नहीं होगा, तुम मेरा में खाली विश्वास करो ना, ऐसे बोलना चाहिए ना? कहीं बोला है इसमें से ऐसा? उल्टी बोलता है कि तुम मेरा में विश्वास करोगे, मेरा में चलोगे ना, तो क्या आएगा? तुम्हारा दुख आएगा, परेशानी आएगा, समस्या आएगा। और आज ऐसे 90% लोग, जो लोग सही तरीके से सेवा नहीं कर रहे हैं ना, उन लोगों को ऐसा दुख परेशानी आता ही नहीं है। उन लोग पास बहुत पैसा है ना, मतलब दुख परेशानी आ रहा है लेकिन पैसा बहुत है, उन लोग बहुत ऐसो आराम का जीवन जी रहा है। उन लोग दुख का एहसास होगा? उन लोगों को नहीं होगा। जैसे बड़े बड़े लोग, अनजाति लोग में बड़े बड़े लोगों के पास बहुत पैसा है ना, और लोग ऐसो आराम सुख विलास का जीवन जी रहे। वैसे पास्टर लोग आज के डेट में क्या हो रहे हैं? ऐसो आराम का जीवन जी रहे। लेकिन विश्वासी लोग, उन लोग का ऐसो आराम का जीवन हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। तो हमें इससे क्या करना है? बचना है। तो इसीलिए कहता है कि पैसे देने से ना तो आशीष आती है, और पैसा ना दिया तो कोई श्राप भी नहीं आता। तो ना आशीष ना श्राप, है ना? दूसरा तीमुथियुस 3 अध्याय वचन 13, है ना? जल्दी से जल्दी पढ़िएगा, हम पीछे से अपेक्षा नहीं करेंगे, है ना? मतलब पीछे से हम रिस्पॉन्स मिले ये हम नहीं सोच रहे, बस हमको इधर से आना चाहिए। जल्दी पढ़िए भैया, देखिए और फटाक से निकालिए। परंतु दुष्ट और बहकाने वाले, हाँ, दुष्ट और बहकाने वाले, धोखा देते हुए और धोखा खाते हुए
बिगड़ते चले जाएंगे। बिगड़ते चले जाएंगे। आज मसीह की देह में आज पास्टर प्रचारक लोग क्या कर दिए, है ना, बिगाड़ दिए कि नहीं बिगाड़ दिए? ये वचन हम कह रहे हैं क्या? बता रहे हैं कि दुष्ट और बहकाने वाले धोखा देते हुए, तो आज बोल रहा है कि दशमांश दो नहीं तो आशीष श्राप आएगा, दशमांश नहीं दोगे तो श्राप आएगा, दशमांश दो आशीष आएगा, ऐसा करके सिखाते। ये लोग क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? जोर से बोलेगा कि बहका रहे हैं और धोखा दे रहे हैं, है ना। बहकाने को बहकाता है कि नहीं, दशमांश दो आशीष आएगा ऐसा करके, है ना, और नहीं देगा ना तो श्राप आएगा ऐसा करके मन में डालता है ना। तो ये लोग क्या कर रहे हैं, बहकाने वाले क्या कर रहे हैं, धोखा दे रहे हैं। और कहता है कि धोखा खाते हुए, देखिए धोखा भी दे रहे हैं, लेकिन उन लोग को धोखा, उन लोग खुद भी खा रहे हैं, खुद भी धोखा खा रहे हैं और अगला लोगों को भी धोखा खिला रहे हैं। इसलिए लिखा है कि धोखा खाते हुए बिगड़ते चले जाएंगे। और आज बहुत जोर से हो रहा है। अगर आज आप और हम अगर नहीं समझेंगे ना, तो इसको भी हम लोग भी धोखा खाएंगे, है ना। तो आगे लिखता है, तायत के यानी दशमांश के नाम पर स्कैंडल चलाने वाले इस घटना का सहारा बहुत लेते हैं, है ना। मतलब ये जो दशमांश का जो सहारा लेते हैं ना, कहां से लेते हैं, कौन सा वचन, है ना। तो इसी के लिए लिखा है कि इस घटना का सहारा बहुत लेते हैं, है ना। क्या लिखा है नीचे, अब्राहम का दशमांश क्या सिखाता है कि देखो बाइबल में लिखा है कि अब्राहम ने क्या किया, दशमांश दिया, बेटा तो दिया ही दिया है मतलब दिया नहीं अब्राहम, उसको तो रोक लिया परमेश्वर, है ना। हम बात कर रहे हैं दशमांश का, है ना। अब्राहम का किया, दशमांश दिया, तुम लोग भी क्या करो, दशमांश दो। तो हम पूछना चाहेंगे, अब्राहम के पास बहुत संपत्ति था, आप लोग के पास है का नहीं? तो लोग फिर क्यों नहीं सिखाते आप लोग, या और लोगों को क्यों नहीं सिखाते? अरे तुम लोग के पास बहुत पैसा धन रुपया नहीं है मत दो, ऐसा ऐसा सिखाते हैं। किसके पास क्या है, किसके पास क्या नहीं है, उसे कोई मतलब नहीं, उसको सिर्फ चाहिए दशमांश देना है तो देना है ना। मजदूरी कर रहे हैं ना तो उसका दशमांश दीजिए, घर में आलू लगा रहे हैं ना उसका दशमांश दीजिए। और उसके ऊपर और सिखाते हैं कि जो घर में खेती बाड़ी जो भी करते हैं ना उसका पहला फल आपको देना है, दशमांश। ये चीज करता ही नहीं करता है, बताइए करता है, लेकिन क्या ये सब हम लोग के ऊपर लागू होता है? नहीं होता है, नहीं होता है। तो सबसे पहला है अब्राहम का सहारा लेते हैं, है ना। अब्राहम का दशमांश दिया था ना, उस दशमांश को क्या करते हैं ये लोग, सहारा लेते हैं। तो आप देखते हैं इसके बारे में थोड़ा सा क्या कहता है ना। तो लिखता है यहाँ पे कि पहला है सालेम का राजा, इसमें पढ़िएगा आप लोग, है ना। पहला है सालेम का राजा, अभी पढ़वाएंगे भी, है ना। पहला है सालेम का राजा और दूसरा है सदम का राजा। दो राजा है यहाँ, सिर्फ एक अभी आएगा भी नाम, है ना, मिल्किसिदिक, है ना। सिर्फ मिल्किसिदिक नहीं है, यहाँ दो राजा है, तो सलेम का राजा और सदम का राजा। यहाँ कॉर्नर में ऊपर लिखा है, अब लिखा है नीचे देखिए। क्या आप जानते हैं अब्राहम ने उस दिन दो लोगों को लूट का हिस्सा दिया था? कहाँ से दिया था? लूट का, वो लूट के ले आया था। देखिए बच्चे लोग, है ना। तो अब हम लोग को क्या करना पड़ेगा, फिर क्या करना पड़ेगा? बोलिए, अरे भैया बोलते मत बोलिए अच्छा ठीक है ना। क्या करना पड़ेगा? लूटना पड़ेगा। तो आज के बाद जाइएगा लूटने, ठीक है। लूट के खूब दीजिएगा चाचे, बहुत अच्छा है। यहाँ तो लिखा है ना, अब्राहम तो लूट के दिया था, तो हम लोग को भी लूट के, और उन जैसे पास्टरों को भी बोल रहे हैं कि उन लोग को भी सिखाना चाहिए, जाओ तुम लोग का करो, लूट के ले आओ। लेकिन यीशु मसीह हम लोग को सिखाता है चोरी करना पाप है, लड़ा झगड़ा करना पाप है। तो फिर तो इससे मैच नहीं हो रहा है। मैच हो रहा है का? मैच होना चाहिए ना। यीशु मसीह को तो बोलना चाहिए ना कि तुम लोग नहीं कलीसिया के लोग, तुम लोग भी क्या करो, लूट के चर्च में दशमांश दो और भाग दो खूब, ऐसा कहना चाहिए था ना। देखिए नया नियम में कहीं नहीं लिखा है ना। नया नियम में कहीं नहीं लिखा है, ना यीशु मसीह ने, ना उसके चेले ने, ना फर्स्ट सेंचुरी कलीसिया के प्रचारकों ने जो सही थे वो लोग कहीं ऐसा नहीं किया, है ना। तो इसलिए लिखा है कि अब्राहम ने उस दिन
दो लोगों को लूट का हिस्सा दिया था। तो अब बताइए कहां से आप बोल दिए, कैसे बोल दिए, है ना। तो अभी वचन हम लोग पढ़ेंगे उत्पत्ति का पुस्तक 14 अध्याय वचन 17 निकालिएगा जल्दी से, है ना, इधर से जल्दी निकालिएगा ना। उत्पत्ति का पुस्तक 14 अध्याय वचन 17 से पढ़िए पढ़ से। आप लोग लेट करिएगा, फिर हमको पढ़ना पड़ेगा, आप लोगों को फिर मिलाना पड़ेगा, है ना। मिला कि नहीं मिला? तब तक हम जाते हैं। यहाँ लिखा है का जब वह कर्दोलाओमेर और उसके साथी राजाओं को जीत कर लौटा आता था, तब सदोम का राजा आया ना। सदोम का राजा सावे नाम तराई में जो राजाओं की भी कहलाती है उससे भेंट करने के लिए आया। ऐसे ही लिखा है कि गलत लिखा है? हाँ, बस लेट करिएगा तो हम पढ़ेंगे, और हम पढ़ेंगे तो आप लोगों को बताना पड़ेगा कि हाँ ऐसे ही लिखा है। तो एक यहाँ लिखा है, देखिएगा क्या लिखा है, राजाओं को जीतकर लौटाता था। इधर लिखना है सदोम का राजा सावे नाम तराई में जो राजा की भी कहलाती थी। राजा की भी क्यों? वहां ग्रुप चलता था कि कोई लूटेगा, जीतेगा तो क्या करेगा, यहाँ पहले आएगा, है ना। कमेटी चलता है कि नहीं चलता है? नेता लोग मीटिंग उटिंग करता है कि नहीं करता है? ऐसे किसी के यहाँ कुछ फंड दे देता है का, या कुछ भी पैसा ले देता है का? वो लोग गलत करता है अलग बात है, लेकिन सही नियम जो है वो सबके ओपन चीज होता है ना। सबको पता चलना चाहिए। ऐसा करता ही नहीं लोग कमेटी में, है ना। नेता लोग सब करता है कि नहीं? देश दुनिया ऐसे चलता है क्या, है ना। हालांकि कुछ लोग अभी बहुत घोटाला कर रहे हैं, इसीलिए आज हमारा राज्य देश सब कुछ बिगड़ा हुआ है ना। अगर सही होता तो आज हम लोग की स्थिति ऐसा नहीं होता। तो ये लोग क्या करता था, राजा लोग का एक तराई है, वहां सब इकट्ठे हो रहते थे। उन लोग का कुछ अलग नियम कानून है, अभी पता चलेगा आगे, है ना। तो लिखता है कि तराई में जो राजा की भी कहलाती है उससे भेंट करने के लिए आया। कौन है ना, अभी आएगा, है ना। कौन आया? मिल्की सॉरी अब्राहम आया, है ना। एक मिनट, नहीं, हाँ आया, है ना। ये मिल्की अब्राहम और मिल्की सिद्दीक ये लोग भेंट करते हैं, है ना। क्यों? क्योंकि ये लोग तो अब्राहम तो क्या करने गया था, लड़ाई करने गया था, और वहां से जीत के वापस आ रहा था। तो यहाँ 18 में लिखा है तब जब सदोम का राजा मिल्की सिद्दीक, है ना, मिल्की सिद्दीक जो परम प्रधान ईश्वर का याजक था, रोटी और दाखमधु ले आया, है ना। क्या ले आया? रोटी और दाखमधु, यानी रोटी और दाखरस बोल सकते हैं, है ना। अभी इसमें हम नहीं जाएंगे, अगर इसमें जाएंगे तो फिर लंबा हो जाएगा, तो हम इसमें नहीं घुस रहे, है ना। फिर 19 का था, और उसने अब्राहम को यह आशीर्वाद दिया कि परम प्रधान ईश्वर की ओर से जो आकाश और पृथ्वी का अधिकारी है, तू धन्य हो। क्या कह रहा है? तू धन्य हो। और फिर लिखा है इसमें, और धन्य है परम प्रधान ईश्वर जिसने तेरे द्रोहियों को तेरे वश में कर दिया। तब अब्राहम ने उसको सबका क्या दिया? दशमांश दिया। क्या करने गया था वो? लड़ाई करने गया था, लड़ाई से जीता। तो वहां का जितना धन संपत्ति था ना, सबको वोटा के ले गए। यही बोलेंगे ना, अरे जीत लिए सबको वोटा के चलो। तो वो क्या हुआ? लूट का हुआ कि वो पसीना बहा लाया था, मतलब पसीना बहा के कमाया था खेत में का? नहीं, वो तो जीत लिया, जीत के लूट के ले गया ना। तो सबको वोटा के ले गया, जीत के ले आया। तो उसी को बोलता है ना कि उसी में से कहा क्या इसको दशमांश दिया, मतलब 100 में क्या कर दिया वो 10 दे दिया, 10 दे दिया। अब आगे देखिए, है ना। और फिर लिखता है 14 के इसमें, जब सदोम के राजा ने अब्राहम से कहा प्राणियों को तो मुझे दे, है ना। सदोम का राजा, है ना। जब सदोम के राजा ने अब्राहम से कहा प्राणियों को तो मुझे दे और धन को अपने पास रख, है ना, पास रख। फिर यहाँ 22 में देखिए, अब्राहम ने सदोम के राजा से कहा परम प्रधान ईश्वर एवं जो आकाश और पृथ्वी का अधिकारी है ना, क्या है? अधिकारी है, इसकी मैं यह शपथ खाता हूँ कि जो कुछ तेरा है उसमें से ना तो मैं एक सूत और ना जूती का बंधन ना कोई और वस्तु लूंगा, कि तू ऐसा ना कहने पाए कि अब्राहम मेरे ही कारण धनी है। वो मतलब सलाह दे रहा था, है ना। मिल्की सिद्दीक सलाह दे रहा है ना। और यहाँ लिखा है कि क्या लिखा है यहाँ, किधर गया, कि अब्राहम से कहा प्राणियों को तो मुझे दे और धन को अपने पास रख, ऐसा करके बोल रहा है कि, है ना, ऐसा बोल रहा है। लेकिन अब्राहम क्या बोल रहा है ना, कि हम एक सूत तक भी नहीं लेंगे, एक जूती तक भी नहीं लेंगे। देखिए उसको भी तो कुछ है कि नहीं,
परमेश्वर के प्रति भय में जीने वाला व्यक्ति था अब्राहम, है ना, है ना। तो चलिए हम लोग आगे पढ़ते हैं, है ना। अब देखिए अब्राहम ने 10%, यानी अभी बोले ना 100 में 10, तो 100 में 10 दिया सलेम के राजा मिल्किसिदक को, है ना। लेकिन 90% जो बाकी बचा ना, है ना, जो बाकी बचा वो लिखता है कि दिया सदोम के राजा को, जो एक मूर्ति पूजक था। क्या था? मूर्ति पूजक। दूसरा राजा, है ना, एक मिल्किसिदक है और एक दूसरा राजा है जो मूर्ति पूजक है, उसको दिया। वहां राजाओं का गढ़ था, है ना। सब राजा लोग सब मिलके वो लोग डिस्कस करता होगा ना कि कैसे जीतना है, किस क्या करना है, कि हमको भी तुमको साथ देना है, कि हम तुमको हमको साथ देना है, ये सब डिस्कस किया होगा लोग ना। तो ये सब उन लोगों को भी सोचे कमेटी चल रहा होगा, तो जीता तो ये लोग को इसको देना पड़ेगा। तो ये क्या किया, अब्राहम को 10 हिस्सा दिया, और जो और एक राजा था जो मूर्ति पूजक था उसको क्या किया, वो 90% दिया, मतलब पूरा का पूरा दे दिया। सोच सकते हैं। और साफ यहाँ लिखा है, क्या लिखा है यहाँ पीछे, जुती का बंधन, मतलब यहाँ लिखा है कि एक सूत और ना जुती का बंधन, ना कोई और वस्तु लूंगा, कि तू ऐसा ना कहने पाए कि अब्राहम मेरे ही कारण धनी हुआ। मतलब वो सोचने लगा कि हम कुछ नहीं रखेंगे, अगर हम लूट के ये सारा चीज हम ले जाएंगे ना, तो ये लोग क्या बोलेगा कि यही सब लूट के पैसे से ये क्या बना है, अमीर बना है, कहेगा लोग, तुम कहोगे, ऐसा करके वो बोल रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि ये खुद अमीर है ना? ये खुद अमीर है अब्राहम, इसके पास कोई कमी घटी का कोई भी कमी घटी नहीं है। और हम लोग पढ़ते हैं ना, अब्राहम और लूत का जब अलग अलग हुआ था ना, उस समय क्या कहा था अब्राहम, याद है किसी को? बोला था वहां कि मेरा भतीजा लूत, हम लोग का धन संपत्ति बहुत अधिक हो गया है, और हम लोग के क्या था, नौकर था या फिर नौकर लोग में लड़ाई होता था, है ना, वही लोग दोनों में, है ना, लड़ाई होता था। तो इसीलिए क्या कि हम लोग कहा होते हैं बहुत धन संपत्ति हो गया, हम लोग कहा होते हैं अलग अलग होते हैं। जब अलग अलग होता है ना, तभी लूत जो होता है ना दूसरे राजाओं के हार में वो चला जाता है बंदी में, है ना। और उसी समय क्या किया था, अब्राहम ने उसको छुड़ाने के लिए गया था, और वो राजाओं को मारा, खत्म किया, जीता, और वहीं से धन संपत्ति को भी और लूत को भी छुड़ा के ले आया। उसी का तो लूत का हिस्सा और दशमांश यहाँ दिया था, 10 और 90, है ना। तो आगे पढ़ते हैं कि अब बात करते हैं कि उस वचन की जहां से ये लूट मची है। कहां से मची है? मलाकी 3:10। यहाँ पे 3 का 8, 9, 10 बहुत सारा लेते हैं, है ना, बहुत सारा लेते हैं। और हो सके आप लोगों को भी पता होगा कि ये वचन को बताते हैं, लेकिन हम लोग आगे कुछ रखेंगे, है ना। तो लिखा है लेकिन पहले कुछ जरूरी बातें, है ना, तय तनी दशमांश का नियम अकॉर्डिंग टू ऑल गवर्नमेंट, यानी पुराने नियम के हिसाब से कुछ हम लोग को क्या करना है, जानना पड़ेगा, है ना। ये कि दशमांश क्या है पहले जानना पड़ेगा ना, है ना, कि ऐसे दशमांश देंगे, या दिया अब्राहम को कैसे दिया, क्यों दिया, या जो मलाकी 3:10 में जो दिया है ना, वो चीज क्यों वहां बोला गया है, क्यों रखा गया, और उसी का सहारा लेके हम लोग क्यों छुपा गया, तो उसको पहले जानना पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। तो इसलिए लिखा है कि पहले कुछ जरूरी बातें, लॉ अकॉर्डिंग टू ऑल गवर्नमेंट, यानी जो दशमांश है ना पुराने नियम का, उसको पुराने नियम के हिसाब से थोड़ा क्या करना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, है ना। तो देखना है कि नहीं, देखना है। तो लिखा है इस्राएलियों का दशमांश जब कभी भी दिया गया था तो वह भोजन वस्तु ही होता था। क्या था? भोजन वस्तु ही होता था, वहां पैसा का बात नहीं होता। आप लोग पढ़िएगा, है ना, ये व्यवस्था विवरण, ये सब पुस्तक को पढ़िएगा ना, तो आपको पता चलेगा सब सारा चीज, है ना। तो यहाँ हम लोग पढ़ेंगे लेविटिक, यानी लेवा व्यवस्था, है ना, लेवा व्यवस्था का 27 का 30 और 32 हम लोग पढ़ेंगे, है ना। नया नियम, सॉरी पुराना नियम में देखिएगा आपको मिलेगा। पुराने नियम में लेवा व्यवस्था 27 अध्याय वचन 30-32 को पढ़ेंगे, है ना। हम पढ़ रहे हैं, आप लोग मिला लीजिएगा, ठीक है। लिखता है फिर भूमि की उपज का सारा दशमांश, चाहे वह भूमि का बीज हो चाहे वृक्ष का फल, वह यहोवा ही का है, वह यहोवा के लिए पवित्र ठहरे। 32 और गाय बैल और भेड़ बकरियां निदान जो पशु गिनने के लिए लाठी के तले निकल जाने वाले हैं, उनका दशमांश अर्थात 10-10 पीछे एक पशु यहोवा के लिए पवित्र ठहरे, यानी पवित्र ठहरा के क्या करना है, देना है। ऐसा नियम था। और हम लोग पुराने नियम में पढ़ते हैं तो ये सारा चीज है बाइबल में, है ना,
सारा चीज है। तो लिखता है कि बस यही लाने को बोला था अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट, यानी आप पुराने नियम के हिसाब से, है ना। पैसा कहीं नहीं जिक्र है, पैसा कहीं जिक्र नहीं, क्यों पैसा का जिक्र नहीं है? तो मैं बताना चाहूंगा कि जहां हम लोग अभी वचन में हम लोग रखेंगे, है ना, सेवा जो होता था ना वहाँ सब चीज क्या रहेगा? सबसे पहले खाना पीना जो इस्तेमाल होता है हम लोग का दैनिक जीवन में वही रहेगा तब ना। अगर मान लीजिए पैसा रहेगा और हम लोग खरीद नहीं पा रहे हैं तो खाएंगे क्या? लॉकडाउन में क्या हुआ था? पैसा तो सबके पास है लेकिन खरीदने के लिए सोचना पड़ रहा है। कोई दुकानें नहीं खुला है तो क्या नहीं है ना। अच्छे अच्छे लोगों का हालत खराब हो गया था कि नहीं था? तो इन लोगों को क्या किया था कि तुम लोग क्या करना, यही सब खाली देना। क्या देना? लिखा भूमि का बीज, चाहे वृक्ष का फल, एवा की ठार और ये गाय बैल भेड़ बकरी सब कुछ का करना पड़ता था। दशमांश के नाम पे पहला जो था वो सब ठहराता था और देना पड़ता था। तो ये सब क्या है? पुराने नियम के दायरे में आता है। हमने पहले भी बताया कि नहीं बताया, है ना। तो ये सब वही उसी में आता है। अब लिखता है इस्राएलियों को दशमांश देना होता था लेवियों को, है ना। इस्राएलियों को दशमांश देना होता था लेवियों को, ओल्ड टेस्टमेंट मतलब पुराने नियम के हिसाब से, है ना। और लेवियों को देना होता था याजकों को, है ना। लेवी ही में से याजक बनते थे, यानी इजराइली लोग थे वहां, उसी में से क्या थे? लेवी जाति, लेवी गोत्र अलग थे, है ना, अलग थे। आप लोग बाइबल पढ़िएगा तो समझिएगा, है ना। और जेम्स को बोलेंगे कि इस सब बातों को आप लोग बीच में यहाँ रखे, अच्छा से बाद में समझाए, है ना, ताकि आप लोग भी समझे, है ना। तो इजरायली के बीच में थे लेवी गोत्र अलग, और लेवी गोत्र के ही में से बनते थे याजक। तो ये इजरायली लोग देते थे लेवियों को, लेवी लोग देते थे याजक। पुराने नियम में याजक का बात जिक्र है कि नहीं है? लेकिन नए नियम में कौन है याजक? पता है किसी को? नया नियम में कौन है याजक? पास्टर होगा शायद ना, तभी तो दशमांश दिया जाता है। यहाँ तो क्या दे रहा है? इजरायली लोग क्या दे रहे हैं? लेवी को दे रहे हैं। लेवी किसको दे रहे हैं? याजक को। तो आज के डेट में उसके इसके हिसाब से जितना दशमांश कोई ले रहा है वो लोग क्या है? याजक है। याजक है कि नहीं है? क्या सही है? यही लोग याजक है का? लेकिन हम लोग इब्रानियों का पुस्तक में हम लोग पढ़ेंगे तो महायाजक होता है यीशु मसीह, है ना। गलत नहीं है, इब्रानी में है ना। सोचिए, यीशु मसीह है याजक, तो हम लोग को तो डायरेक्ट यीशु मसीह में देना है। अब यीशु मसीह को बोलेंगे तब तो हम 1000 रुपया कमाएंगे, 100 रुपया हम यीशु मसीह को स्वर्ग में जाने पहुंचाएंगे, ऐसा बोलिएगा? ऐसा बोलिएगा ना? तो ऐसा कुछ नहीं है ना। हम लोग परमेश्वर का सेवा ही दशमांश है, परमेश्वर का सेवा ही दान है ना। परमेश्वर यीशु मसीह के जैसा सच्चाई और पवित्रता में चलना ही दशमांश और सेवा है और दान है। इससे बड़ा क्या हो सकता है ना। आप सही से चलिएगा तभी तो जाइएगा ऊपर यीशु मसीह के पास। दशमांश कितनों दो, लाखों रुपए दे दो ना, गलती करो, पाप करो, कभी नहीं जा सकते स्वर्ग, है ना, कभी नहीं, है ना। तो इस बात को क्या करना है? समझना है ना। तो अब हम लोग पढ़ेंगे नंबर यानी गिनती का पुस्तक 18 अध्याय वचन 26 से 28 पढ़ेंगे। जल्दी से निकालिएगा पुराने नियम में से, है ना। गिनती का पुस्तक 18 अध्याय वचन 26 से 28 पढ़ेंगे, है ना। आप लोग मिलाइएगा, है ना। हम पढ़ रहे हैं, है ना। आप लोगों को पढ़ाने के लिए मौका देते हैं, लेकिन हम लोगों को क्या करना है? टाइम को बचाना है ना। लिखता है यहाँ, तू लेवियों से कहा कि जब जब तू इस्राएलियों के हाथ से वह दशमांश लो जिसे यहोवा तुमको तुम्हारा नीत भाग करके उनसे दिलाता है, तब तब उसमें से यहोवा के लिए एक उठाई हुई भेंट करके दशमांश देना, और तुम्हारी उठाई हुई भेंट तुम्हारे लिए, तुम्हारे हित के लिए ऐसी गिनी जाए जैसा खलिहान में का अन्न और रसकुंड में का दाखरस गिना जाता है। 28 इस रीति तुम भी अपने सब दशमांशों में से जो इस्राएलियों की ओर से पाओगे यहोवा को एक उठाई हुई भेंट देना, और यहोवा की या उठाई हुई भेंट हारून याजक को दिया करना। हारून कौन था? याजक। वहीं से स्टार्ट हुआ है ना। याजक का पद वहीं से स्टार्ट हुआ है ना। हारून बोलने वाला, मूसा बोलने वाला टाइम था। मूसा परमेश्वर से बात भी करता था, है ना, फेस टू फेस हो सकते, लेकिन वो याजक नहीं बना। सब परमेश्वर का किया था, सेट कर किया था कि तुम बोलो। लेकिन मूसा क्या बोला था एक बार? हम तो लड़का हैं, हमको कुछ बोलने नहीं आता है, हम क्या बोलेंगे? बोलता है तुम बेटा बोलेगा।
है ना, तुम बेटा बोलेगा, हम बताएंगे तो तुम बोलेगा नहीं। आदमी ट्यूशन पढ़ता है तो सीखता है ना, तो बोलने के लिए सीखता है कि नहीं, कि बेवकूफ बनने के लिए। तो मूसा को इधर से टीचिंग मिलता था परमेश्वर की ओर से, और मूसा क्या करता था, सबको आज्ञा देता था, ये करो, हारून तुम याजक बनो, तुम पवित्र रहना, है ना। लेकिन वो भी बहुत बड़ा गलती किया था, बहुत बड़ा गलती। और परमेश्वर को बहुत जोर गुस्साया था, ऐसा गुस्साया था ना, सबको खत्म करने वाला था। लेकिन मूसा ने बचा दिया सबको। नहीं, तुम तो बोला है कि हम तो दया करने वाले हैं, प्लीज एक बार दया कर दो। मूसा बचाया हारून को, नहीं तो सबको खत्म कर देता। सोचिए इतना बड़ा वो लोग गलती किया था, लेकिन फिर भी माफ किया, है ना। लेकिन ये नहीं सोचना है अभी भी हम लोग गलती करेंगे ना, तो अभी भी हम लोग को क्षमा करेगा, है ना। खासकर जब यीशु मसीह को जान गए तब, अगर नहीं जाने ना तो जरूर क्षमा करेगा, अभी भी क्षमा कर सकता है। लेकिन अगर जान बुझ के करेगा तो नहीं क्षमा करेगा, काहे क्षमा करेगा, है ना। हम लोग वचन पढ़ते हैं ना, नहीं बताएंगे अभी, है ना। तो ये क्या कर रहा था, दसमांशों का दसमांश, यानी इजरायली देते थे लेवियों को, लेवी लोग क्या करते थे, याजक को देते थे। यानी मतलब यहाँ अगर एक टोला है तो सब कोई क्या करेगा, सबसे अच्छा पहला ओटा क्या करेगा, लेवी लोग को देगा, अगर लेवी लोग रहे यहाँ तो, है ना। तो लेवी लोग क्या करेगा, फिर जितना पूरा गांव से आया ना, वहां से भी अच्छा क्या करेगा, सबको क्या करेगा, पहले याजक को देगा। तो इसलिए लिखा है दसमांशों का दसमांश। आगे बढ़ता है, और यही नियम चलता था, है ना। तो फिर नेहमिया यही बात को यहाँ एक बार यहाँ भी जिक्र किया है। नेहमिया का पुस्तक पढ़िएगा, है ना, अगर मिलता है आपको जरूर मिलाइए, है ना। नेहमिया का पुस्तक 10वां अध्याय वचन 38 कहता है, जब लेवी दसमांश ले तब उसके संग हारून की संतान का कोई याजक रहा करे, और लेवी दसमांशों का दसमांश हमारे परमेश्वर के भवन की कोठरियों में अर्थात भंडार में पहुंचाया है। अब देखिए नेहमिया, सोचिए गिनती से, लेविया व्यवस्था से अब आ गया है नेहमिया तक आते आते ना बहुत गड़बड़ी हो गया, है ना, बहुत गड़बड़ी। मतलब ये लोग क्या करते थे, इजरायली लोग देते थे ना दसमांश, तो क्या करते थे, ये लोग नहीं देते थे, याजक लोग भी धोखा देने लगे, है ना। और वही सब देखते कि फिर इजरायली लोग भी धोखा देने लगे, ऐसा ही गड़बड़ सड़बड़ कर रहा है, हम लोग नहीं देंगे दसमांश ऐसा करके। जो बात सही है, अगर गवर्नमेंट हमारे लिए कुछ नहीं करेगा तो हम टैक्स कह देंगे, है ना। तो ऐसा सब पूरा बहुत गड़बड़ हो गया था। लेकिन जब नेहमिया का बारी आता है ना, तो बहुत भयानक डांट लगाता है। आप नेहमिया का पुस्तक पढ़ लीजिएगा, है ना, कि तुम लोग क्यों देना बंद कर दिए, क्यों। तो सब अपना बात को रखा, तब जाके फिर वहां से नेहमिया क्या करता है, बहुत बातों को सुधार करता है ना। जब सुधार करता है तब जाके यहाँ एक आज्ञा लिखता है कि जब लेवी दसमांश ले तब तक उसके संग हारून की संतान का कोई याजक रहा करे। क्यों रहा करे, क्योंकि गड़बड़ी करता था, है ना। चंदा करने वाले बोलता है ना, बोलता नहीं है, मतलब जो लोग चंदा करता है ना, बोलता है अरे इतना 1000 रुपया उसमें से 100 रुपया निकाल लेंगे क्या होगा, है ना। गेम खेलता ही नहीं खेलता है। और अगर खा भी लेगा, अगर पकड़ा भी जाएगा तो बोलेंगे अरे इतना कर दिए तो 10 रुपया खाइए लिए तो क्या हुआ, ऐसा करके। तो ये लोग भी वही करते थे। इसीलिए क्या किया, नेहमिया आज्ञा दिया कि हारून की संतानों का कोई याजक क्या करे, रहे साथ में, ताकि कोई गड़बड़ी ना करे। जो मैन रहेगा उसके साथ में कोई गड़बड़ी करने की हिम्मत करेगा नहीं करेगा। तो इसीलिए उन लोगों को क्या किया था, साथ में रहने के लिए बोला था, है ना। और लेवी दसमांशों का दसमांश हमारे परमेश्वर के भवन की कोठरियों में अर्थात भंडार में पहुंचाया करो, है ना। अब आगे आते देखिए, एक होता है दसमांश, एक होता है दसमांशों का दसमांश। अभी बताया ना, है ना, बताया ना कि इजराइली लोग क्या करते थे, लेवी को देते थे। लेवी लोग में फिर सब अच्छे चीजों को क्या करते थे, याजक को देते थे। वही चीज लिखा है कि एक होता है दसमांश और एक होता है दसमांशों का दसमांश, है ना। क्या आज ऐसा भंडार है, क्या ऐसा होता है क्या, हम लोग देते हैं उसको भी अच्छा ऐसा कुछ करता है क्या। और रहा बात की भोजन वस्तु की बात हो रहा है, यहाँ पैसा कौड़ी का बात नहीं हो रहा है ना। आगे है, एक होता है लेवियों के लिए दसमांश और एक होता था याजकों के लिए दसमांश। अभी रखिए ना, वही चीज है ना। तो इजराइली लोग देते थे लेवी को, लेवी देते थे याजकों का, और वो भी दसमांशों का दसमांश, है ना। अब आगे आते हैं, इजराइली देते थे लेवियों को दसमांश और लेवी देते थे याजकों का दसमांश। तो ये क्लियर हो गया। अब देखिए, अब यहाँ से थोड़ा सा समझेगा, अभी पहले भी बताए थे और अभी भी बता रहे हैं। यहाँ देखिए लेवी है, क्या है, लेवी है। फिर यहाँ है याजक। अब याजक से भी क्या होता है, महायाजक होता है ना। गांव में वार्ड सदस्य होता है, फिर मुखिया होता है, फिर जिला अधिकारी होता है, फिर मुख्यमंत्री होता है, फिर
प्रधानमंत्री होता है, फिर राष्ट्रपति होता है। ऐसे ऐसे करके बारी में चुनाव होता ही नहीं होता है। तो यहाँ से भी ऐसा ही होता था। लेवी लोग में ही से याजक निकलते थे, याजक में से ही महायाजक निकलते थे। और लिखा है लेवियों के नगर इजराइलियों के ही बीच में, है ना। ये लोग जो लेवी याजक ये सब थे ना, सब यहाँ थोड़ा सा मैप है, अभी समझ में आप लोग को नहीं आएगा। ये लोग मतलब चारों तरफ अगर गांव टोला है ना, तो बीच में कहाँ रहेगा, ये लोग रहेगा, है ना। क्यों रहेगा, क्योंकि ये लोग सेवा करते थे, है ना। तो बीच में रहेगा तब ना चारों तरफ सेवा होगा, तो फिर एक तरफा हो जाएगा, है ना। फिर किसी को दूरी हो जाएगा, बोलेगा कि हम नहीं जाएंगे, वो ये भी कहेगा कि हम नहीं जाएंगे। तो गड़बड़, इसलिए ये लोग क्या करते थे, बीच में रहते थे, है ना। अब आगे लिखता है कि देखिए, अब यहाँ हम लोग पढ़ेंगे गिनती का पुस्तक 35 का 1 से 3, है ना। अब यहाँ देखिए ये वचन को समझेगा, है ना। फिर यहोवा ने मोआब के आरा में यरीहो के पास की यरदन की नदी के तट पर मूसा से कहा, लेवियों इस्राएलियों को आज्ञा दे कि तुम अपने अपने निज भाग की भूमि में से लेवियों को रहने के लिए नगर देना, और नगरों के चारों ओर की चराइयां भी उनको देना। नगर तो उनके रहने के लिए, और चराइयां उनके गाय बैल और भेड़ बकरी आदि उनके सब वस्तुओं के लिए होगी, है ना। यहाँ लिखा है होगी, यानी इन लोगों को क्या किया गया था, है ना। इन लोगों को दिया गया था बीच में रहने के लिए, है ना। पहले आप तो शायद अब उतना नहीं है, पहले क्या होता था, ठाकुर को और लोहार को गांव में बैठाया जाता था कि नहीं। बड़े बुजुर्ग लोग होंगे आप लोग, आप समझ रहे होंगे बात को, समझा बैठाता है कि नहीं, कि तो आओ हमें के बीच में काम कर, हम तुम्हारे लिए हम तो लिए क्या करेंगे, छोटा सा घर के लिए जगह देंगे, वहीं तुम रहना काम करना हम लोग के लिए। ऐसा होता था कि नहीं। और इसीलिए तो बैठाया गाँव, है ना। ऐसे तो वही चीज इन लोग को भी क्या किया था, बैठाया ही था, है ना। इन लोग को अपना जमीन नहीं है, परमेश्वर नहीं दिया है, अभी रखेंगे, है ना। परमेश्वर खुद इन लोग को नहीं दिया था जमीन का भाग, है ना। 12 गोत्र है इजराइलियों का, है ना। जो लोग समझ रहे होंगे आप लोग बाद में सिखाएगा, है ना। 12 गोत्र थे, 12 गोत्र में अलग थे लेवी लोग। इन लोग का गोत्र उस भूमि के भाग में गिना नहीं गया था, बोला था कि इन लोग का भाग नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये लोग परमेश्वर का भाग है ना। ये लोग सेवा करते थे उन 12 गोत्रों के बीच में, अब जो सेवा करते थे ना, उसी लिए ये लोग दशमांशों का दशमांश लेते थे। तो आज आप लोग बोलिएगा कि हमारा पास्टर भी तो सेवा करता है, उसको दशमांश देने में क्या गलती है, बोलिएगा आप लोग, हाँ। तो फिर हम बोलेंगे फिर कि अगर ऐसा है तो ऐसा कहीं लिखा है नया नियम में कि सिर्फ पास्टर अगर बन गया तो पास्टर का बेटा ही पास्टर बनेगा, ऐसा कहीं है लिखा का? नहीं लिखा है। तो फिर हम उसको क्यों फॉलो करें, है ना। यहाँ नया नियम में ना सब कोई पास्टर बन सकता है। क्या बन सकता है? सब कोई पास्टर बन सकता है, सब कोई सेवा कर सकता है, और ये अधिकार यीशु मसीह ने दिया है। मत्ती का 28, 18, 19, 20 पढ़ लीजिएगा। सबको, वहां नहीं लिखा है कि विशेष व्यक्ति को मिलेगा, ऐसा नहीं लिखा है ना। तो यहाँ तो इन लोगों को भी क्या था, दिया गया था, है ना। अब आगे हम लोग इस चीज को पढ़ेंगे, है ना। यहोशू का पुस्तक 21 अध्याय वचन 1, है ना। यहोशू का पुस्तक 21 अध्याय वचन 1 से हम लोग पढ़ेंगे, है ना। लिखता है, तब लेवियों के पूर्वजों के घरानों के मुख्य पुरुष एलियाजर याजक और नून के पुत्र यहोशू और इजरायली गोत्रों के पूर्वजों के घरानों के मुख्य पुरुषों के पास आकर कनान देश के सिलो नगर में कहने लगे, यहोवा ने मूसा से हमें बसने के लिए नगर और हमारे पशुओं के लिए उन्हीं नगरों की चराइयां भी देने की आज्ञा दिलाई थी, है ना। यहोवा, है ना, मूसा के द्वारा, है ना, बोला गया था, है ना। और लिखा है, तब इस्राएलियों ने यहोवा के कहने के अनुसार अपने अपने भाग में से लेवियों को चराइयों समेत ये नगर दिए, और कहतियों के कुलों के नाम पर चिट्ठी निकली। इसलिए लेवियों में से हारून याजक के वंश को यहूदी, सिमोन और बिन्यामीन के गोत्रों के भागों में से 13 नगर मिले, और बाकी कहतियों को एफ्राइम के गोत्र के कुलों और दान के गोत्र और मनसे के आधे गोत्र के भागों में से, हम बोले ना 12 गोत्र है, यही सब गोत्र है ना, यही लोग गोत्र है ना। तो लिखा है, भागों में चिट्ठी डालकर 10 नगर दिए गए, और गेर्शोनियों को इस्साकार के गोत्र के कुलों और आशेर और नप्तली के गोत्रों के भागों में से और मनसे के उस आधे गोत्र के भागों में से
में से भी जो बसान में था चिट्ठी डाल 13 नगर दिए गए, और कुलों के अनुसार मरारियों को रूबेन, गाद और जबूलून के गोत्रों के भागों में से 12 नगर दिए गए। 12 नगर दिए गए जो आज्ञा यहोवा ने मूसा से दिलाई थी, उसने उसके अनुसार इस्राएलियों ने लेवियों को चराइयों समेत ये नगर चिट्ठी डाल डालकर दिए, है ना, जो कि अभी हम बताए। यहाँ कहा दिया था, रहने के लिए भी जगह दिया था और भेड़ बकरी चराने के लिए भी, है ना, इन लोगों को क्या क्या था, दिया गया था। यही 12 गोत्रों में से ही दिया गया था कि हम लोग इन लोगों को क्या करेंगे, जगह देंगे रहने के लिए, सेवा करने के लिए। और कौन किसका सेवा करेगा, हम ही लोगों को सेवा करेगा, है ना। इजरायली क्या करते थे, परमेश्वर से डरते थे बात करने के लिए, डरते थे कि नहीं। एक बार मौका दिया ना तो इजराइल लोग क्या बोलने लगे, ना बाबा ना ना ना, हम बात नहीं करेंगे परमेश्वर से, मूसा तुम ही बात करना, हम लोग बात करेंगे तो मरिए जाएंगे। आज वही नाटक चल रहा है। विश्वासी में सोचता है कि हमको कोई मतलब नहीं, हमारे लिए पास्टर प्रार्थना कर देगा, पास्टर ही सब कुछ कर देगा, हमको कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन आप वैसा नियम कानून नहीं है। यीशु मसीह सब कुछ पूरा कर दिया, सबको अधिकार दिया एक समान, है ना। तो हम लोग अभी इसको पढ़ लिए, अब आगे देखिए हम लोग पढ़ेंगे। लेवी इजरायलियों से दशमांश लेते तो थे पर भंडार घर में नहीं देते थे, है ना। ये लोग बहुत बड़ा वहीं से गड़बड़ी शुरू हुआ, है ना। ये लोग क्या करते थे, लेते थे लेकिन भंडार में नहीं रखते थे, है ना। ये लोग आगे जैसे जैसे जब बढ़ते गए ना, ये लोग गलती पे गलती करते गए, है ना। तो इसीलिए नेहमिया में ही 10 में लिखा है, जब जब लेवी दशमांश ले तब तक उनके संग हारून की संतान का कोई याजक रहा करे। हम इसको रख चुके हैं, लेकिन दोबारा रखे थे, लेकिन हम इसको आगे बढ़ते हैं क्योंकि हम समझा चुके हैं, है ना। हम लोग को टाइम मेंटेन करना है। अब आगे देखते हैं गिनती का 3 का 10 और 12 पढ़ेंगे। और हारून और उसके पुत्रों को याजक के पद पर नियुक्त करे और वे अपने याजक पद की रक्षा किया करे, और यदि अन्य मनुष्य समीप आए तो वह मार डाला जाए। तो ये याजक लोग, लेवी लोग का एक काम सौंपा गया था, है ना। क्या बोलते हैं, तंबू, है ना। तंबू में सौंपा गया था इन लोगों को काम करने के लिए। मंदिर तो बाद में बना, है ना, लेकिन पहले क्या था, तंबू था। परमेश्वर का संदूक, तंबू में संदूक को रखा जाता था और सेवा किया जाता था। सेवा करने के लिए यही लोग सेवा करता था, दूसरा लोग नहीं करता था। तो यहाँ साफ लिखा है ना कि यदि अन्य मनुष्य समीप आए तो वह मार डाला जाए। तो आज हम बोलेंगे कि अगर ये लोग पास्टर लोग ही याजक है ना, तो वही लोग सिर्फ सेवा करेगा, दूसरा कोई अगर सेवा करता तो मर जाता था ना। आज हम कुछ नहीं, हम पास्टर उस्टर नहीं है, हम अगर यहाँ बता रहे हैं तो हमको तो परमेश्वर हमको क्या करना चाहिए था, मार देना चाहिए था, खत्म कर देना। तुम कैसे पता करेगा, तुमको अधिकार दिए, बोलना चाहिए ना। लेकिन मत्ती 28 का 18 और 19-20 में बोलते हैं कि सबको अधिकार दिया है ना। सबको, जितने लोग विश्वास करते हैं सबको ये काम करना है ना, अपने अपने हिसाब से, और जितना हो सके, है ना, जितना आता है। तो ये चीज है, तो इसको क्या करना है, हम लोगों को समझना है। और 12 का रसूल इजरायली स्त्रियों के साथ पहलटों की शांति में इजरायलियों में से लेवियों को ले लेता हूँ, सो लेविये मेरे ही हो। तो लेवी लोग क्या थे, परमेश्वर के थे, परमेश्वर के ही काम करते थे, उन लोग को दूसरा काम नहीं था। और यही वजह है कि उन लोग को अलग से जमीन का हिस्सा बांटा लेवी लोग को नहीं दिया था। अगर अलग से जमीन का हिस्सा बांटा होता तो कहता कि हम खेत में काम करेंगे कि हम मंदिर में सेवा करेंगे कि तंबू में सेवा करेंगे, है ना। दो मन होता नहीं होता। आज हम लोग भी ऐसे होते हैं ना, इधर जाएंगे उधर जाएंगे, दोनों तरफ काम करने बोल तो कैसे करेंगे, है ना। तो ये बहाना ना हो बोल के परमेश्वर क्या था, उन लोग को जमीन का भाग हिस्सा देवे ने किया कि इन लोग का पूरा मन, पूरा फोकस, पूरा सेवा मेरे ही ओर रहे, और इन लोग का सारा खाना पीना इस इजरायलियों के द्वारा इन लोग को मिलेगा। तो वही था दशमांश, है ना, इन लोग को दिया जाता था ताकि लोग अच्छा से सेवा करें। आज ऐसा है क्या, फिक्स लोग है का पास्टर बनने के लिए, किसी पे ही लोग पास्टर बनेगा। और उन लोग का ऐसा थोड़ा ना है कि उन लोग को नौकरी बिजनेस नहीं रहता है। बहुत पास्टर लोग का करते हैं, इधर सेवा भी करते हैं, उसका नौकरी भी रहता है, बेटा बेटी को पढ़ाएगा लिखाएगा, ये डॉक्टर बनाएगा, इंजीनियर बनाएगा, और विश्वासियों को, गरीब दबे कुचले को का देगा, देगा। आप लोग 1000 रुपया कमाए, उसमें से 100 रुपया दे दिए, आपका काम हो गया। आप अच्छा से परिवार नहीं चला रहे, बेटा बेटी को पढ़ा लिखा नहीं रहे, लेकिन आप ही लोग के पैसा से क्या कर रहा है पास्टर लोग अपना बेटा बेटी को अच्छा से पढ़ा लिखा रहे, है ना, डॉक्टर बना रहे, इंजीनियर बना रहे।
जहाँ ज्यादा था वहाँ की बात कर रहा हूँ। मैं अभी पूरा ओपन नहीं बोलूंगा क्योंकि यहाँ वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है और ये जाएगा सोशल मीडिया में, है ना। तो जहाँ मैं ज्यादा था, सोचिए दोनों बेटा बेटी को, एक को बनाया डॉक्टर, एक को बनाया इंजीनियर और हमको मिला ठेंगा। लेकिन हम भी बहुत चालाक थे, जितना दिन गए ना वो बार हम 10 वर्ष नहीं दिए। सोचिए, और बाद में तो और एक चालाक हो गया ना, तो तीरे मार दिए सीधे। नहीं पास्टर आप याजक नहीं है, जब मारे तीर ना तो लग गया तो उसको हटना चाहिए, हम ही को हटा दिया। कोई बात नहीं, परमेश्वर मेरे साथ है तो वो क्या कर सकता है, कुछ करेगा। मस्त अभी सेवा कर रहे हैं, 2 रोटी काम कमा रहे हैं, लेकिन परमेश्वर का सेवा कर रहे हैं। परमेश्वर का सेवा करते हुए माँ के स्वर्ग जाएंगे, कितना अच्छा बात है। लेकिन वो लोग के पास जाते, कमाते, पाप करते, दसवां देते, मार के नरक जाते, बहुत अच्छा होता। तो ये है, तो इसको क्या करना है, समझना है। अब लिखता है, अब बात करते हैं मलाकी 3:10 का, है ना। क्योंकि यहाँ कुछ याजक बिगड़ गए थे, जो मलाकी 3 का 8, 9, 10 का जो सहारा लेते हैं ना आज चर्चों में, कि देखो यहाँ लिखा है ऐसा, नहीं दोगे तो श्राप लगेगा, ऐसा करके वही से उठाते हैं। अब इसी का यहाँ चर्चा हम लोग करेंगे। यहाँ अब थोड़ा सा समझना है कि इस 3 ग्रुप को क्या करिए, पहले समझिए, है ना। इस 3 ग्रुप को पहला समझिए। पहला कुरिन्थी 10वां अध्याय वचन 32 को पढ़िएगा या निकालिएगा और इसे मिलाइएगा। यहाँ लिखा है, तुम ना यहूदी हो ना यूनानी हो और ना परमेश्वर की कलीसिया के लिए ठोकर के कारण बनो। क्या बनो, ठोकर का कारण नहीं, मतलब नहीं बनना, है ना। ना यहूदियों ना ईरानियों ना परमेश्वर की कलीसिया। तो इस 3 को क्या करना है, समझना है। यहूदी, ईरानी, परमेश्वर की कलीसिया। यहूदी तो जान ही रहे, ईरानी जान ही रहे, लेकिन ये परमेश्वर की कलीसिया कौन लोग है, हम लोग है। हम लोग को इस तीनों ग्रुप में मिक्स नहीं करना है, इसको खिचड़ी नहीं बनाना है। खिचड़ी बना के खाना नहीं है, नहीं तो अनपच भी हो जाएगा, और अनपच हो रहा है आज हमारे समाज में, है ना। तो इसको क्या करना है, समझना है। तो इसलिए लिखा है कि ये ठोकर के कारण, ठोकर का कारण का क्या अर्थ क्या है ना। तो इस 3 ग्रुप को अलग अलग रखो। आज अलग अलग नहीं रखा है ना, इसीलिए गड़बड़ हो गया है। खिचड़ी बना दिया है और साइड से अचार मंगा के मस्त खाता है ना। खिचड़ी बना दिया है। तो हम लोग यहूदी हैं क्या, नहीं। हम लोग यूनानी है क्या, तो हम लोग क्या है, परमेश्वर की कलीसिया। हाँ, ये देख के बोलिएगा, यहाँ क्या है, हम लोग परमेश्वर की कलीसिया है। हम लोग यीशु मसीह के दुल्हन हैं। हम लोग को यीशु मसीह दिन लेने आएगा तो हम लोग को थोड़ा सा तैयारी करना पड़ेगा कि नहीं। शादी ब्याह होता है तो कैसा तैयारी करते हैं दूल्हा दुल्हन को, बाप रे पहली बार शादी हो रहा है बाबा, है ना। इसको ऐसा सिंगार करो, वैसा सिंगार करो, अच्छा से करो। दूल्हा आए ना तो देखे तो पसंद करे भी, ये तो पता चलेगा कि जयमाला हो रहा है या कुछ हो रहा है, यहाँ कार्यक्रम हो रहा है, तो दुल्हन को देख के भड़क जाएगा दूल्हा, बोलेगा हम नहीं करेंगे, कैसा दिखत है। और फिर ऐसा भी ना हो कि दुल्हन दूल्हा को बोलेगी कैसा दिख रहा है, करिया। तो करिया भी लोग रहते हैं ना, तो खूब कहीं से पोत लेते हैं और गोर दिखते हैं। आज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो हम लोग को लिए यीशु मसीह लेने आएगा, हम लोग को भी तैयारी करना है बाबू। लेकिन हम लोग क्या करें, आज की कलीसिया में अंदर से करिया है, बाहर से खूब लिपाई पोताई कर रहे है ना। बाहर से कितना लिपाई पोताई करो कोई फायदा, अंदर से लिपाई पोताई करना है, अंदर से साफ सुथरा रखना है, अंदर से पवित्र रखना है, हर एक क्षेत्र में, सिर्फ एक भी नहीं, हर क्षेत्र में। तो इस 3 ग्रुपों का करना हम लोग को अलग रखना है। तो हम लोग यहूदी नहीं है, हम लोग यहूदी जैसा नहीं करेंगे। यूनानी हम लोग नहीं है, हम लोग यूनानी जैसा नहीं करेंगे। हम लोग कौन लोग हैं, परमेश्वर की कलीसिया। तो परमेश्वर की कलीसिया है तो परमेश्वर की कलीसिया के जैसा चलेंगे। हम लोग 613 बोझ को सर में बोझ लेके नहीं घूमेंगे, है ना। ऑलरेडी यीशु मसीह का किया है, उतार दिया। अब आगे बढ़ते, मलाकी 3 का 10 में लिखा है, सारे दशमांश, लिखा है ब्रैकेट में फूड यानी भोजन वस्तु। भोजन वस्तु बारे में बताए थे। तो यानी कि सारे दशमांश यानी भोजन भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे, यानी उस एक मंदिर में रहे, उस एक जगह में रहे। और सेनाओं का यहोवा यह कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोल कर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूं कि नहीं। ये वचन को सहारा लेता है, बोलता है 2 दशमांश
बहुत आशीष आएगा, और हम लोग बन जाते हैं उल्लू, और कमाते हैं और जाते हैं, देते हैं दसवांश, लेकिन आशीष से नहीं आता है ना? आशीष से नहीं। साइकिल में चल रहे हैं, साइकिल में चलते हैं, देखो बाइक में चल रहे हैं, बाइक में चल रहे हैं, और पास्टर लोग, पास्टर का बेटा बेटी लोग गाड़ी में चल रहा है, फ्लाइट में दौड़ रहा है। अरे भाई वो कर रहा है, दसवांश हम दे रहे हैं, आशीष उधर जा रहा है, वो कर रहा है भाई। परमेश्वर का पक्षपात करने वाला है परमेश्वर? हम दे तो हमको देना चाहिए ना, आशीष देना चाहिए ना। इजराइली लोग देते थे ना दसवांश, लेवी याजक को, तो इजराइलियों को आशीष बहुत जोर मिलता था, कुछ भी होता था ना, खूब जोर होता था। क्यों होता था? सही तरीके से लोग आता। तो हम लोग को भी ये सही तरीके से करेंगे तब ना, तो गलत तरीके से करेंगे हम लोग को आशीष मिलेगा? नहीं मिलेगा, है ना? नहीं मिलेगा। तो इस वचन को सहारा लेके खूब बोलते हैं। देखो यहाँ में भी लिखा है कि देख देखो परखो कि मैं आकाश के झरोखों से तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूँ कि नहीं करता हूँ। आज ऐसा स्थिति है ना, कि बारी में भिंडी लगाइएगा तो मोथा घास निकलता है, गाय निकलता है? हम दसवांश देते हैं भैया, मोटा घास तो निकलना ही नहीं चाहिए। सबसे पहले भिंडी ये वो लगाते हैं तो दूध निकलना चाहिए, दूध पौधा निकलना चाहिए, तब ना बरकत होगा, तब ना आशीष मिलेगा। लेकिन ऐसा तो होता ही नहीं। हम लोग को तो बड़ी परेशानी होता है, मोटा घास निकले पर निकला, मोटा घास हम लोग भूनते ही नहीं यार, मोटा घास निकलता है, हम लोग निकलते निकलते कहाँ हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। होते ही नहीं होते? हम भी गांव से हैं, हम शहर से नहीं हैं, रहते हैं शहर से, लेकिन रहते हैं मतलब रहते हैं शहर में, लेकिन हम भी हैं गांव का, है ना? हम भी हल चलाते हैं, और हम भी आलू लगा के आए घर पर से, है ना? ऐसा आप लोग नहीं सोचेगा कि थोड़ा सा पहन उनके आया तो ये तो इसको कहाँ पता रहेगा, कहाँ कहाँ सीख के आया है ना? तो इस बात को समझना है ना? तो अब लिखा है, अब सबसे बड़ा सवाल यहोवा किसको बोल रहा है? इसका कॉन्टेक्स्ट है मलाकी दूसरा अध्याय वचन 1 से 2 में है, और पहला वचन यहाँ लिखता है ना? मलाकी देख लीजिएगा आप लोग, है ना? मलाकी 2:1 में लिखा है, और अब हे याजकों यह आज्ञा तुम्हारे लिए है। क्या लिख रहा है? तुम्हारे लिए है। किसको बोल रहा है? याजक को बोल रहा है। आज हमारा पास्टर याजक है क्या? हम याजक है क्या? नहीं है। हम तो सुसमाचार प्रचार करने का है? हम अपने आप को हम ये भी नहीं बोलेंगे कि हम परमेश्वर का दास है। हम अपने से हम भी नहीं बोल सकते। परमेश्वर का काम अगर अच्छा कर रहे हैं ना, परमेश्वर बोलेगा, और जो लोग सीख रहे हैं ना, वो लोग बोलेगा कि हाँ ये अच्छा सचमुच दास है ना? लेकिन अगर हम खुदे गड़बड़ करेंगे और हम बोलेंगे हम परमेश्वर दास है, हम परमेश्वर दास है, आप लोग क्या बोलेंगे? अपने को बड़ा दास बोलता है, काम का ठेकान नहीं, सिखाने का का तो सिखाता है खा। बोलेगा नहीं बोलेगा? बोलिएगा। तो हमें अच्छा दास बनना है ना, दास कहलाना है ना, हमको अच्छा काम करना होगा। लेकिन आज ऐसा होता नहीं है। हाँ, दूसरा वचन पढ़िएगा, यदि तुम इससे ना सुनो और मन लगाकर मेरे नाम का आदर ना करो तो सेनाओं का यहोवा यूं कहता है कि मैं तुम यानी याजक, पीछे क्या बात हुआ था? हे याजकों, यहाँ लिखा है हे विश्वासियों, ऐसा लिखा है हे अन्य जातियों, ऐसा लिखा है हे नए वचन के लोगों, ऐसा लिखा है नहीं। लेकिन यहाँ लिखा है हे याजकों। हे याजकों मतलब यहाँ उसी का आ गया कि मैं तुम यानी याजक को श्राप देता हूँ। श्राप, श्राप, श्राप वही है ना? तो अब आ रहा है समझ में किसको श्राप दे रहा है? से कुछ समझ में आ रहा है? किसको श्राप दे रहा है? याजक को। हम लोग को श्राप लगेगा? पास्टर बोल देगा कि दसवांश नहीं दोगे तो तुमको श्राप लगेगा, उसका श्राप मेरे ऊपर लगेगा? जीवन ठीक रहना चाहिए, बस जीवन ठीक रहना चाहिए। आप सही रहोगे ना, कितना बड़ा पास्टर आपके बारे में बोलेगा ना, कुछ नहीं होगा, है ना? कुछ नहीं होगा। तो यहाँ लिखा है कि साथ दूंगा, और जो वस्तु मेरी आशीष से तुम्हें मिली है उन पर मेरा साथ पड़ेगा, है ना? और लिखा है और तुम जो मन नहीं लगाते हो इस कारण मेरा साप उन पर पड़ चुका है। इसीलिए तो परमेश्वर इजराइलियों से अलग हुआ कि नहीं हुआ? है, छोड़ दिया। आज जो हम लोग का अनुग्रह मिला है ना, हम लोग को मिलने वाला नहीं था अगर इजरायली लोग पकड़ के रखता परमेश्वर को। इजरायली लोग, ये लेवी लोग, याजक लोग अच्छा से सेवा साँच करता, परमेश्वर के ये कोडिंग चलता ना, हम लोग का अनुग्रह नहीं मिलने वाला था।
लेकिन उन लोग का क्या परमेश्वर से धोखा दिया। उसको परमेश्वर को उन लोगों ने क्या किया, धोखा दिया, और इसलिए परमेश्वर का क्या छोड़ दिया। तो इसलिए जो अनुग्रह था ना उन लोगों पर हट गया, और वही अनुग्रह आज पूरा विश्व के एक एक मानव जाति के ऊपर आ गया। हालेलुया। तो ये बात है, तो इसीलिए सांप पड़ा था। अब इसको उठा के आज कलीसिया लोग बोलता है ना, दशमांश नहीं दोगे तो सांप मिलेगा, लेकिन सांप यहाँ किसको दे रहा है, याजक को दे रहा है। तो हमको याजक है ही नहीं, हमको कहाँ से सांप पड़ेगा। तो आज के बाद जो बोलेगा ना कि दशमांश नहीं देगा ना तो सांप आएगा, तो बोलेगा कि हम याजक नहीं है जो हमको सांप लगेगा। एकदम मुंह में बोलिए, है ना, एकदम मुंह में बोलिए। खैर यहाँ तो नहीं होता कि दशमांश लेते हैं, नहीं लेता है, नहीं लेता है, नहीं हम तो सिर्फ लेता है का पार्टी उटी काहे चला रहा है भाई, है ना। तो अच्छा बात है, यहाँ नहीं लेता। लेकिन कभी भी किसी के विश्वासों के संग अगर बात अगर हो या पास्टर लोगों से बात हो, तो ये बात आज सीख रहे तो आपको बोलना पड़ेगा, है ना, आपको बोलना पड़ेगा। अब यहाँ लिखा है मलाकी 2 का 1-2 में हो क्या रहा है। अब यहाँ मलाकी 2 का 1-2 में हो क्या रहा है, एवं साप क्यों दे रहा है। ये दशमांशों का साप था, है ना, क्यों दे रहा है, तो दशमांशों का साप। लोग क्या कर रहा था, इजराइली लोग ले रहे थे, मतलब दे रहे थे, उन लोग ले रहे थे और वैसा काम ही नहीं कर रहे थे, है ना। याजक लोग भी वैसा हो गए लोग, है ना। तो इसी चलते क्या किया, ये लोग अच्छा से सेवा नहीं कर रहे थे परमेश्वर को, इसीलिए क्या किया है, परमेश्वर इन लोगों का दशमांश का ही श्राप दिया, है ना। तो सबसे पहले आपको समझना होगा कि क्यों श्राप दिया, है ना, इस श्राप को समझना होगा। तो आज हम लोग क्या करते हैं, नहीं समझते ही नहीं है, जानते नहीं है, इसीलिए पास्टर कुछ भी बोल देता है और हम लोग नहीं जानने के कारण हम लोग उसका बात को समझ लेते हैं, वचन को हम लोग समझ भी नहीं करते कि लिखा क्या है, किसको श्राप दिया है, समझते नहीं। तो हम लोग क्या करना है, समझना है श्राप किसको दे रहा है परमेश्वर, समझना है। समझेंगे तो हम लोग डरेंगे कभी नहीं डरेंगे। आज हम लोग समझ रहे हैं ना, नहीं डरते, डंकी की चोट पे प्रचार करते हैं, है ना। तो इसीलिए ऐसा प्रचार करते हैं, इसीलिए कुछ लोग पसंद भी नहीं करते हैं। ऐसा कोई है क्या यहाँ पे गाली देने वाला बोलेगा कि भाषण मार रहा है बड़े बड़े, है ना। अब आते हैं गिनती का 18-25 में कहता है, फिर यहोवा ने मूसा से कहा, तू लेवियों से कहा कि जब जब तुम इस्राएलियों के हाथ से वह दशमांश लो जिसे यहोवा तुमको तुम्हारे निज भाग करके उनसे दिलाता है, तब तक उसमें से यहोवा के लिए एक उठाई हुई भेंट करके दशमांश का दशमांश देना, और तुम्हारी उठाई हुई भेंट तुम्हारे हित के लिए, है ना, ऐसी गिनी जाएगी जैसा खलिहान में का अन्न और रासकुन में का दाखरस गिना जाता है। इसी रीति से तुम भी अपने सब दशमांशों में से जो इस्राएलियों की ओर से पाओगे, यहोवा को एक उठाई हुई भेंट देना, और यहोवा की यह उठाई हुई भेंट हारून याजक को दिया करना। तो ये सब उन लोगों का नियम कानून था, ये लोग सेवा साज करता था, इसीलिए ऐसा उन लोगों का आज्ञा यहोवा की ओर से मिला था। लेकिन हम लोग को ऐसा आज्ञा नहीं मिला है, नया नियम मत्ती से लेके प्रकाशित तो पढ़िएगा, आपको ऐसा आज्ञा नहीं है ना। तो उठाई हुई भेंट हारून याजक को ही क्यों, है ना। तो गिनती 18-20 कहता है, फिर यहोवा ने हारून से कहा, इस्राएलियों के देश में तेरा कोई भाग ना हो। तो भाग नहीं है तो उन लोग कहीं से पेट चलाने के लिए चाहिए कि नहीं चाहिए, कि वो लोग सेवा करे और परमेश्वर का कहेगा कि हमको डायरेक्ट पेट भर दे। ऐसा अगर हो सकता है, अगर परमेश्वर डायरेक्ट पेट भर देता तो फिर नहीं मांगता। अगर डायरेक्ट नहीं भर रहा है तो परमेश्वर उपाय करेगा कि नहीं करेगा। परमेश्वर ने ही उन लोगों को अलग किया है, परमेश्वर ने ही उन लोगों को भाग नहीं दिया है। जब नहीं दिया है कुछ तो उन लोगों के लिए खाने के लिए उपाय करेगा कि नहीं करेगा, करेगा। तो उठाई भेंट हारून याजक को ही लोगों को क्यों दिया जाता था, तो इसलिए लिखा है कि फिर यहोवा ने हारून से कहा, इस्राएलियों के देश में तेरा कोई भाग ना होगा और उनके बीच तेरा कोई अंश ना होगा, और ना उसके बीच में तेरा कोई अंश, यानी मतलब ना भाग ना अंश। सोचिए, परमेश्वर का काम कर रहा है और उसका हिस्सा बटा ही नहीं। आज ऐसा कोई करेगा? आज भाई बहन में जानते हैं, एक पिता के चलते क्या होता है, लड़के मारा मारी हो जाता है। सोचिए, इतना इन लोगों को कहा था कुछ अंश और भाग नहीं दिया था। आज लिखा है उनके बीच में तेरा भाग और तेरा अंश मैं ही हूँ। सोचिए, जब परमेश्वर ही है, इस दुनिया की किसी का औकात है कि हमको भूखे पेट सोना पड़ेगा? तो बस इससे सीखिए, क्या है कि ये लोग का था, परमेश्वर का भाग था। तो परमेश्वर ही लोगों के लिए क्या किया, उपाय क्या नहीं किया। तो गिनती 18-23 में कहता है, परंतु लेवी मिलाप वाले तंबू की सेवा किया करे और उनके अधर्म का भार वे ही उठाए।
ये क्या कर रहे थे? इजरायलियों का पाप का भार जो था ना, याजक लोग उठाते थे उस समय। आज ऐसा है क्या कि हम लोग का पाप पास्टर लोग उठाता है? ऐसा है क्या? नहीं है। हम लोग का सबका पाप तो यीशु मसीह उठा लिया। जब यीशु मसीह उठा लिया तो दशमांश पास्टर लोग क्यों मांग रहा है? क्यों मांग रहा है ना? यहाँ तो लेवी लोग, याजक लोग परमेश्वर का सेवा करते थे और ये इजरायलियों का पाप क्या करते थे? यही लोग उठाया करते थे। मतलब कैसे उठाते थे? तो मतलब उठाते थे ऐसे, है ना, कि हमने किसी प्रकार से पाप कर दिया, है ना, पहले का नियम से, है ना, हमने किसी तरीके से पाप कर दिया तो हम डायरेक्ट परमेश्वर को बलिदान नहीं चढ़ाते थे। तो हमको क्या करना पड़ता था? वहां नियम के हिसाब से क्या करना पड़ता था? हम क्या करेंगे? पाप क्षमा का बलिदान को लेकर याजक के पास जाना पड़ता था। आज तो कोई अभी बोलेगा, अभी थोड़ा सा कुछ बुरा भी लगा, कोई बात नहीं, आपको बोलना ही पड़ेगा, है ना। तो आज क्या होता है? पंडित लोगों के पास जाता है लोग, मैं अदर लोग की बात कर रहा हूँ, क्या करता है? पंडित लोग के पास जाता है बकरा चढ़ाने, है ना। मेरा घर तरफ भी चलता है ऐसा। मेरा घर तरफ का, मेरा घर के लोग भी ऐसा करता है ना। मेरा घर का ही लोग है, मैं घर में अकेला विश्वासी हूँ, इसीलिए अब ये नहीं सोचिएगा कि यहाँ तो बड़ा बड़ा भाषण कर रहा है और इसका घर में बलि चढ़ रहा है, ये क्या हो रहा है? तो मैं घर में अकेला विश्वासी हूँ, है ना। मेरा घर में और कोई विश्वासी नहीं है, तो मैं बहुत डांटते रहता हूँ, बोलते रहता हूँ। कुछ कुछ बात को मानता है, कुछ कुछ को नहीं मानता है, चोरी छुपे वो लोग करता है, लेकिन जब हमको देखता है ना तो नहीं करता। अभी ये लोग अभी था ना, हम उससे पहले ही घर में जाके थे तो कुछ नहीं हुआ। अगर हम नहीं रहते तो वहाँ बहुत कुछ होता, ऐसा होता है वहाँ, है ना। तो ये है ना। तो उठाया करे या तुम्हारी पीढ़ियों में सदा की विधि ठाए, मतलब यहूदी लेवी लोग, याजक लोग, उन लोग का एक वंश है ना, उन लोग का एक पीढ़ी है कि उन लोग वही लोग काम करे, वही गोत्र का। ये जो 12 गोत्र था ना, ये लोग कोई वैसा काम नहीं करे। कोई गलती करे, गुनाह करे, पाप करे, कोई करे तो उन लोग याजक के लोगों के पास जाता था। ये लोग पाप क्षमा का बलिदान चढ़ाने आ लोग चढ़ाता था तो इन लोग को पाप क्षमा होता था, परमेश्वर क्षमा करता था, है ना। और फिर 24 लिखा है, क्योंकि इजरायली जो दशमांश एवा को उठाई हुई भेंट करके देंगे, उसे मैं लेवियों को नीच भाग करके देता हूँ। इसलिए मैंने उनके विषय में कहा है कि इजरायलियों के बीच कोई भाग उनको ना मिले। क्लियर हुआ कि नहीं? हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। तो यहाँ साफ लिखा कि इजरायली जो दशमांश एवा को उठाई भेंट करके देंगे, उसी में लेवियों को नीच भाग करके देता हूँ। तो इजरायली लोग लेवी को देते थे, लेवी याजक को लेते थे, तो वही उसका भाग होता था और उसी से उन लोग का पेट चलता था, है ना। आज ऐसा है, कोई ऐसा पास्टर है कि तुम्हारा पाप क्षमा करता है और सिर्फ वही काम करता है और सिर्फ तंबू में ही रहता है। ये लोग जो था ना, तंबू में ही सेवा करता था, है ना। आप बोलिएगा कि चर्च में सेवा करता है, तो क्या चर्च का भार, सारा भार एक पास्टर उठाता है? का उठाता है? तब भले जब वहां का सेवा का बात आता है ना, तो क्या सिखाता है पता है? परमेश्वर के काम के लिए आगे रहो, आशीष मिलेगा। हम लोग क्या करते थे? संडे को आते थे, जाते थे और अरे झाड़ू लगाओ, दरी लगाओ, चेयर उठाओ, फटाफट। हम लोग को नहीं करना चाहिए ना। हम लोग दसवां से पाकर को सब कम करवाओ है ना। लेकिन ऐसा होता है? वाह काम करने के लिए हम लोग 10 मांस खाएगा वो, तो गड़बड़ी किया है कि नहीं किया? तो सावधान होना, नहीं तो बहुत जोर ठगाइएगा। यहाँ भी ठगाइएगा, ठगा ही रहे हैं लोग, और यहाँ ठगाएगा ही ठगाएगा, उसी में मर जाएगा ना, वहाँ भी ठगाएगा। मतलब स्वर्ग का जगह भी नहीं मिलेगा। उस समय खूब गिरी आएगा, मुसीबत को गिरी आएगा, पास्टरों को गिरी आएगा। अरे हम लोग के बीमारी है ना। और यही चीज हम लोग आज सिखा रहे ना, तो हम लोग को बोलता है तुम लोग बड़ा मास्टर बन गया है बेटा, तुम लोग को याद आएगा नहीं, है ना। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं? जबरदस्ती हम लोग बताते हैं, बुरा माने भला माने, कुछ भी माने, कुछ भी। पिछले बार यहाँ आया तो थोड़ा सा ड्रामा हुआ था, याद है? हुआ था नहीं हुआ था? सोचिए, तो ऐसे लोग ऐसे ही करते ही। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसलिए श्राप की बात मलाकी में हो रही है ना। इसीलिए श्राप की बात, उन लोग का कोई भाग नहीं था, लेकिन ये लोग आगे जाके बहुत गड़बड़ी किया था, इसीलिए क्या किया था? परमेश्वर उन लोग को श्राप दिया। तो हम लोग को इससे डरना
नहीं है, हम लोग को कोई साफ पाप नहीं पड़ेगा जब हम लोग परमेश्वर में सही में है, तो है ना। अब आगे हम लोग समझते हैं उसी का 3 का 8 है ना, मलाकी का 3 का 8। क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? देखो तुम फिर आ गया, तुम याजक मुझको धोखा देते हो। आज पास्टर लोग क्या सिखाते हैं? तुम लोग परमेश्वर को दशमांश नहीं दे रहे ना, तुम लोग परमेश्वर को धोखा दे रहे हो, ऐसा सिखाता है। लेकिन यहाँ हम लोग का बात नहीं हो रहा है, बात हो रहा है यहाँ याजक लोग को। पुराना नियम पढ़िएगा तब ना समझिएगा। वो लोग जानता भी है लेकिन ना बताता नहीं है। बताएगा तब तो फिर दुकान बंद होगा दुकानें बंद हो जाएगा। उन लोग का ऐसो आराम का जिंदगी खराब हो खत्म हो जाएगा, है ना। और हम लोग भी अगर अभी यहाँ पे खड़ा है ना, हम लोग भी ऐसा आराम का जिंदगी जीने वाले अगर होते ना, तो हम लोग भी दशमांश का खूब प्रचार करते। और अभी हम लोग बाइक से आए हैं ना, 4 व्हीलर से आते हैं। आप बोलिएगा कि पिछले बार तो 4 व्हीलर से आए थे, अभी बाइक में आए बंद मार रहे तो दूसरा गाड़ी था, उसका व्यवस्था था तो हम लोग आए। आज नहीं है, देखिए हम लोग बाइक में, वो भी एक गाड़ी में 3 गो लगा है। क्या जरूरी था, है ना। हम दशमांश का टीचिंग खूब दे के मस्त आते गाड़ी में, अभी एसी का हवा खाते खाते। लेकिन हम लोग ऐसा नहीं, हम लोग यही चीज को सिखाने के लिए हम लोग ना जहां जाना पड़े, जहां मौका बोलता है कि हाँ, हम लोग ना अपना भी तेल भर के जाते हैं, लेकिन जाते हैं। हम लोग पिछले बार क्या किया, हम लोग ये अभी है कुछ भाई लोग, हम लोग क्या किए, पश्चिमी सिंहभूम गए, टोरी चंदवा गए, है ना, और कहीं कहीं गए। आप लोग के बीच में भी आए, क्यों? हम लोग का जरूरत है, हम लोग का काम धंधा नहीं है। अभी ये भाई पश्चिमी सिंहभूम से 3 दिन वेस्ट करके, इसका अपना दुकान है, काम बंद करके आया है। क्यों आया है? क्या जरूरत है? यही चीज को सिखाने के लिए, है ना, यही चीज को सिखाने के लिए, है ना। तो यही बात है। तो कहता है धोखा देते हो और तो भी पूछते हो याजक कि हमने किस बात में तुझे लूटा है? दशमांश और उठाने की भेंटों में। क्या करते? गड़बड़ी करते थे कि नहीं? हम पढ़ाया नहीं पढ़ाया, गड़बड़ी करते थे वो लोग, हाँ, उठाते थे लेकिन देते नहीं थे। तो खूब डांट रहा है यहाँ, और शराब भी दे दिया, है ना। और 9 में कहता है तुम पर भारी सांप पड़ा है, क्योंकि तुम मुझे लूटते हो और सारी जाति ऐसा ही करती है। तो किसको बोल रहा है? तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, तुम याजक यहूदी लोग, मतलब गड़बड़ होने लगा ना, तो लोग पूरे रीति गड़बड़ कर दिया। इजरायली लोग भी कर दिया, वो लोग दशमांशें देना बंद कर दिया, कोई लेना देना नहीं परमेश्वर का मंदिर की सेवा से। इसलिए जब नेहमिया आया था ना, बहुत जोर डांटा था, बहुत जोर डांटा था, है ना। अब आगे हम लोग पढ़ते हैं, है ना। तो 3 तरह का दशमांश। अब दशमांश भी वहां लेते थे ना, तो उन लोगों का कुछ मकसद था, है ना। बस लास्ट हाँ। तो 3 तरह का दशमांश है ना। तो ये है एक लेविटिक ताइस, और एक है फेस ताइस, एक है पुअर ताइस। तो यहाँ 3 चीज है। तो आप यहाँ इंग्लिश में है तो आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा होगा, तो मैं समझा रहा था। यहाँ लिखा है, मतलब ये जो सेवा करते थे उन लोगों के लिए पहला। दूसरा था किन लोगों को, ये क्या बोलते हैं, जिसका पति नहीं रहता है, उनको क्या बोलते हैं? विधवा। हाँ, तो विधवा लोगों को देने के लिए लेते थे। और फिर तीसरा था पुअर ताइस, मानी गरीब लोगों को। भिखमंगा लोग रहता ही नहीं रहता है, मंदिर में चर्च के बाहर में रहते हैं, है ना। तो उस समय, आज तो ऐसा नहीं है ना, आज ऐसा नहीं है कॉन्सेप्ट, है ना। तो पहले ऐसा था, तो ऐसा ही में वो लोग दशमांश लेते थे ना, तो ये 3 कैटेगरी में आता था। पहला जाता था सेवकों को, जो सेवा करते थे वहां, है ना, तंबू में। और दूसरा जाता था विधवाओं का। विधवा लोग बेचारी कहाँ जाएंगे? आज ऐसा होता है का कि चर्च में विधवाओं का अलग से पेंशन दिया जाता है? चर्च में नहीं देता है ना। पुअर गरीबों को अलग से खाना खिलाता है का? कहीं कहीं दिखाने के लिए खिलाता भी है। 1000 में अगर 10 रुपया खर्चा भी कर देगा तो उसको क्या घटा होगा? कुछ घटा होगा नहीं, है ना। तो ये 3 तरह के ताइस निकाले जाते थे, और ये सब आता था इजरायलियों की तरफ से, है ना। दशमांश देने का अधिकार सिर्फ 2 तरह के लोगों को ही था, इजरायलियों को और लेवियों को। हम लोग यहूदी और इजरायली, ना लेवी ना याजक, हम लोग कुछ नहीं है, हम लोग को दशमांश नहीं देना है। तो अब बहुत जरूरी बात, मलाकी 3:10 की शिक्षा परमेश्वर की कलीसिया के लिए नहीं है। हम लोग की कलीसिया के लिए, हम लोग कलीसिया हैं, हम लोग, है ना। हम लोग की ये शिक्षा हम लोग के लिए नहीं है, और दशमांश नई वाचा के लोगों के लिए नहीं है ना। फिर यहाँ आ गया लेविटिक में 27-34 में, जो आज्ञा यहोवा ने इस्राएलियों के लिए सीनै पर्वत पर मूसा को दी थी, वे यही है। तो 613 जो नियम कानून जो सब था ना,
सब उसको उन लोगों को दिया गया था। आज ऐसा है क्या? नहीं है ना। तो आप इसको समझे, यीशु ने, पतरस ने, पौलुस ने, गरीबों ने और अनजातियों ने पूरे बाइबल में कहीं भी दशमांश नहीं दिए। तो हम लोग फिर क्यों दे? है कि नहीं? है? नया नियम में ना यीशु ने, पतरस ने, पौलुस ने और लोगों ने भी पूरे बाइबल में कहीं दशमांश दिया नहीं है। अब अनजातियों ने कभी भी मंदिर में दशमांश नहीं दिया था और ना ही यहोवा ने उनको कभी बोला भी था, है ना। उन लोग कभी मंदिर में नहीं दिया था दशमांश। जो बाकी जो दशमांश का बात है ना नए नियम में, दशमांश नहीं, दान का बात है, वो भी दशमांश का बात नहीं। उन लोग दान भी देते थे यरूशलेम में ही ना, लेकिन मंदिर में नहीं देते थे, है ना। तो एक सहारा लेते हैं इसका, है ना, मरकुस का 12 का 41-44, है ना। इसको तो पढ़ेंगे 41 से 44 पर पढ़ेंगे, है ना। ये है विधवा औरत की, है ना। तो यहाँ लिखा हुआ, मंदिर के भंडार के सामने बैठकर देख रहा था कौन? यीशु मसीह, कि लोग मंदिर के भंडार में किस प्रकार पैसे डालते, और बहुत धनवानों ने बहुत कुछ डाला। इतने में एक कौन, क्या लिखा है, कंगाल लिखा है कि हाँ, कंगाल विधवा ने आकर दो दमड़ियों और के अधेले के बराबर, है ना, होती है डाली। ये विधवा, कंगाल विधवा है ना, वो क्या डाला, है ना। तो इसका भी सारा लेते। तब उसने अपने चेलों को पास बुलाकर उनसे कहा, कौन? यीशु मसीह, और तुमसे सच कहता हूँ कि मंदिर के भंडार में डाले वाले में से इस कंगाल विधवा ने सबसे बढ़कर डाला है, क्योंकि सब ने अपने धन की बढ़ती में से डाला है, परंतु इसने अपनी घटी में से जो कुछ उसका था, अर्थात अपनी सारी जीविका डाल दी। इसका सारा देखो, कंगाल विधवा ने दान दिया है, तुम लोग भी दशमांश खूब दो। यहाँ दान का जिक्र है और सिखाते हैं दशमांश देना। बताइए क्या मूर्खता का है ना। तो देखिए, है ना। और यहाँ मत्ती 23 का 2 में शास्त्री और फरीसी मूसा की गद्दी पर बैठे थे। देखिए, इन लोगों के लिए एक यहाँ से भी सहारा लेते हैं, इसलिए मैं बता देना चाह रहा हूँ, है ना, कि कौन कौन यहाँ शास्त्री और फरीसी, ये लोग मूसा का जो नियम था ना पहले, उस नियम के अनुसार ये लोग उस गद्दी पर बैठ के करता था, है ना। तो क्या करता था? तो यहाँ लिखा है, कपटी शास्त्रियों और फरीसियों तुम पर है, मत्ती 23 का 23, है ना, कपियों तुम पर है, तुम पुदीने और सौंफ और जीरे का 10वां अंश देते हो, परंतु तुमने व्यवस्था की गंभीर बातों को अर्थात न्याय और दया और विश्वास को छोड़ दिया है। चाहिए था कि इन्हें भी करते रहते और उन्हें भी ना छोड़ दे। तो यहाँ लिख दिया है 10वां अंश ना, इसको बोलते हैं, ये वो मूर्ख टाइप का प्रचारक है ना, वीडियो देख रहे थे, है ना, यूट्यूब में, बोलता है कि देखो नया नियम में 10वां अंश है। बाप रे, कैसा लिखा है, कहाँ से बता रहा है ना। इसीलिए लूका 10:26 कहता है, क्या लिखा है तू कैसे पढ़ता है? उल्टा सीधा नहीं पढ़ सकते भाई। तो यहाँ क्या बात हो रहा है, ये जो शास्त्री फरीसी लोग थे ना, ये लोग क्या करते थे? दशमांश तो देते थे, लेकिन न्याय, दया, विश्वास इन सब के जीवन में नहीं था। तो यहाँ यीशु मसीह क्या कर रहा था? उन लोगों को डांट रहा था, है ना, डांट रहा था, कहता कि शास्त्री फरीसियों तुम पर है ना। अब यहाँ आगे हम ज्यादा नहीं जाएंगे, हम लोग को टाइम बचाना है ना। लूका का 6 कहता है दिया करो। अब देखिए यहाँ पे दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा, और लोग पूरा नाप दबा कर और हिला कर और उभारता हुआ तुम्हारी गोद में डालेंगे, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। बोलता है देखो यहाँ ऐसा लिखा है, खूब दबा के दो, खूब हिला के दो। सोचिए, इसको बोल करता है देखो दिया करो। यहाँ किसका बात हो रहा है? क्या दशमांश देने की बात कर रहा है? यहाँ बात कर रहा है हम लोग संसारिक में, है, मतलब संसार में हम रह रहे हैं ना, तो हम लोग क्या करते हैं? हम लोग गलती करते हैं, है ना। मान चलो दुकान चला रहे हैं, 1 kg हमको देना, 1 kg में हम 100 ग्राम मार लिए, ऐसा करता है कि नहीं दुकान में, है ना, करता है। तो यही सब बातें कहता है कि सब चीज परमेश्वर क्या करता है, जानता है। तो तुम क्या करो, तुम किसी को देते हो ना, तो लिखता है कि तुम दबा कर हिला कर और उभारता हुआ तुम्हारी गोद में डालेंगे, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो। अब ये देखिए ऊपर का जो बातें है ना, है ना, ऊपर की जो बातें हैं, जो ऊपर है उसको रखा है ना, और इसको लिख दीजिएगा, हम लोग लास्ट करेंगे, है ना।
तो ऊपर का बात को सिखाते हैं लेकिन नीचे को नहीं। नीचे यहाँ क्या लिखा है कि क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। किस बात का हो रहा है? आज हम यह जैसा करेंगे ना वैसे ही नया सियासत में क्या होगा, हम लोग को मिलेगा, लेखा लेगा, है ना। तो वही बात को यहाँ जिक्र किया है। तो यहाँ खाली लिख दिया है दिया करो तो तुम भी मिलेगा, और पूरा दबा दबा के दो, ऐसा करके सिखाए। तो पास्टर लोग ऐसा बोलेगा हम लोग मान लेंगे। यहाँ पे इसका नीचे क्या लिखा है उसको समझेंगे नहीं समझेंगे, क्यों लिखा है यहाँ, तो इस बात को है ना। तो लिखा है दूसरा कुरिन्थियों 8:9 लिखा है ना, तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो कि वह धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गया, ताकि उसके कंगाल हो जाने से तुम धनी हो जाए। इस वचन को भी सारा ले तैयार करते हैं। देखो प्रभु ने हमारे लिए कंगाल बन गया, हम क्या बनेंगे, अमीर बनेंगे, मेरे पास गाड़ी बंगला नौकर चाकर सब आ जाएगा, ऐसा करके सारा करते हैं। लेकिन ये कॉन्सेप्ट है ही नहीं। धनी कंगाल का मतलब क्या है? यीशु मसीह खुद को उसको नहीं किया कि नहीं, क्यों किया? ताकि हम स्वर्ग में महान हो जाए। यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, वहाँ, है ना। कुरिन्थियों 4:32 से 35 लिखता है, और विश्वास करने वालों की मंडली एक चित्त एक मन के यहाँ एक चित्त और एक मन के थे, यहाँ तक कि कोई भी अपनी संपत्ति अपनी नहीं कहता था, और उनमें कोई भी दरिद्र ना था, क्योंकि जिनके पास भूमि या घर थे वे उनको बेच कर बिकी हुई वस्तुओं का दाम लाते और उसे प्रेरितों के पांवों पर रखते थे, और जैसी जिसे आवश्यकता होती थी उसके अनुसार हर एक को बांट दिया करते थे। तो यहाँ अब आता है कि फिर हम लोग का कलीसिया कैसे चले, है ना, बात आता है ना। अब हम मना कर रहे हैं कि दसमांश नहीं दो, ऐसा टीचिंग नहीं है नया नियम में। तो आप लोग बोलिएगा, पास्टर लोग खुद बोलता है हम दसमांश लेंगे तो हम फिर चर्च कैसे चलाएंगे, कलीसिया कैसे चलाएंगे, कोई चीज खरीदने का हम लोग कैसे खरीदेंगे। तो उसी बारे में यहाँ समझा। फर्स्ट कलीसिया क्या करते थे लोग, परमेश्वर की सेवा के लिए बेच कर। अब सोचिए जमीन जायदाद फलना ढंग बेच देगा, उसको बोलेंगे दसमांश? वहां तो दसमांशों का दसमांश यानी वो और हाई चल जा रहा है, पूरा बेचता था, पूरा दे देता था। वहां दसमांश का कोई जिक्र ही नहीं है ना। अब यहाँ पहला कुरिन्थियों 16:1-4 में लिखा है। अब उस चंदे के विषय में देखिए, चंदा करके चलता है कि नहीं चलता है? आज जो मीटिंग हुआ है यहाँ खाना पीना, क्या दसमांश से आप खिलाओगे? कैसे खिलाएंगे? चंदा कर कैसे कर रहे हैं? चंदा कर आप लोग भी मिलाए कि नहीं, अकेले कर रहे हैं? बोलिए ना, कहाँ करते हैं, जल्दी बोलिएगा, मिलाए ना। तो यही तो पौलुस सिखाया है कि चंदा करो भाई परमेश्वर की सेवा के लिए। और आज जेम्स भैया जाने तब तो चंदा करे, तो ये भी कहाँ सिखाते, दसवांश दो, दसवांशों लेकर फिर चंदों का प्रोग्राम रख रहे हैं। आज बड़ा बड़ा मीटिंग कन्वेंशन ऐसे ही होता है, और दान के नाम पे 1.5 लाख 2 लाख ढाप के चले जाते हैं, है ना। और लिखा है यहाँ प्रेरितों का काम 20:33 लिखा है, मैंने किसी की चांदी सोने या कपड़े का लालच नहीं किया। तुम आप ही जानते हो कि इन्हीं हाथों ने मेरी और मेरे साथियों की आवश्यकता पूरी की। मैंने तुम्हें सब कुछ करके दिखाया कि इस रीति से परिश्रम करते हुए निर्बलों को संभालना और प्रभु यीशु की बातें स्मरण रखना अवश्य है कि उसने आप ही कहा है कि लेने से देना धन्य है। तो पौलुस कैसा सेवा किया? दसवांश ले लेंगे नहीं किया था, है ना। अगर कहीं आवश्यकता होता था तो लोग चंदा करके काम करते थे, और फिर ये अपना पर्सनल अपना जीवन में क्या करते थे, पौलुस काम करता था। और ऑलरेडी जिक्र है बाइबल में, वो क्या करता था, टेंट का काम करता था पौलुस, और अपना सारा पैसा लगाते थे। आज ऐसा करता है पास्टर लोग? हम ही लोगों को पैसा से मीटिंग कर लेगा, अगर 1 लाख जमा हो गया तो 50,000 खर्चा कर लिया, 50,000 पॉकेट पे डाल लिया, वाह मस्त, है ना। अब पहला तीमुथियुस 6:5 कहता है, और उन मनुष्यों में ब्याह तलाक झगड़े उत्पन्न होते हैं जिनकी बुद्धि बिगड़ गई है और वे सत्य से भीड़ हो गए हैं, जो समझते हैं कि भक्ति कमाई का द्वार है, दरवाजा है। वो सोचता है कि ऐसा करने से ही ये सारा कुछ है और यही सब है आजीवन, ऐसा सोचते ही लोग, है ना। आज बाहर उनके लोग धर्म के नाम पे पैसा कमा रहे हैं ना, वैसे ही क्रिश्चियन में लोग यही दिखा के पैसा लूट रहे हैं। तो कोई फर्क है क्या? नहीं फर्क है ना। और यहाँ पौलुस कहता है, पौलुस ताइस की टीचिंग नहीं दी थी। पौलुस क्या दिया था? नहीं दिया था, है ना। प्रेरित 21 कहता है, और उनको तेरे विषय में सिखाया गया है कि तू अन्यजातियों में रहने वाले यहूदियों को मूसा से फिर जाने को सिखाता है, और कहता है कि ना अपने बच्चों का खतना कराओ और ना रीतियों पर चलो। देखिए पौलुस, हम लोग खतना के बारे में सीखे कि नहीं सीखे?
तो पौलुस क्या कर रहा है, खतना के विषय में मना कर रहा है और बोल रहा है रीति रिवाज, पहले के 613 का नियम कानून रीति रिवाज था ना, वो उससे कहता है वो सब क्या करो मत मानो, है ना, मत मानो। और ये मार्टिन लूथर जिस नए हम लोग आज डुबकी मिशन वाले हैं ना, कहाँ से उत्पन्न हुआ, ये मार्टिन लूथर पैदा किया है। जब रोमन कैथोलिक बहुत गड़बड़ी कर रहा था, यहाँ तक कर रहा था कि तुम लोग पैसा दो हम तुम्हारा पाप क्षमा कर देंगे, ऐसा चल रहा था टीचिंग। तब जाके ये मार्टिन लूथर पैदा हुआ था। उस समय वो क्या इसके विरोध में क्या किया, जंग छेड़ दिया कि तुम लोग गलत सिखा रहे हो, मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। अब बेचारा इसको बहुत दुख भी हुआ, ऐसा नहीं कि खाली बोल दिया तो मान लिया, बहुत दुख हुआ इसको, है ना। लेकिन तो क्या इसके विरुद्ध में क्या ये जंग छेड़ दिया और वहीं से पैदा हुआ न्यू प्रोटेस्टेंट लॉ, जो कि हम लोग आज डुबकी मिशन। लेकिन आज डुबकी मिशन और रोमन कैथोलिक चर्चों में से हमको नहीं लगता है कि कुछ अंतर है, कुछ अंतर नहीं। वो लोग भी मौज मस्ती कर रहे हैं, आज डुबकी मिशन वाले लोग भी मौज मस्ती कर रहे हैं, कोई अंतर नहीं। लेकिन उसी में से हम लोग आज मसीह मंथन वर्ल्ड ग्रुप अलग हुआ है और हम लोग इसीलिए सिखाते हैं कि नाचना कूदना बंद करो, परमेश्वर की सेवा करो, है ना। तो पहला सुनियो 5:14 कहता है, और हे भाइयों हम तुम्हें समझाते हैं कि जो ठीक चाल नहीं चलते उनको समझाओ, कायरों को ढांढस दो, निर्बलों को संभालो, सबकी ओर सहनशीलता दिखाओ, है ना। आज हम लोग को हिम्मत बल देता है, नहीं देता। पैसा दो तो दे रहा है, अगर हिम्मत देगा, अगर पैसा नहीं दोगे ना वो हिम्मत नहीं दे सकता है ना। और रोमियो 16:17-18 रोमियो का 16:17-18 कहता है, अब हे भाइयों मैं तुमसे विनती करता हूँ कि जो लोग उस शिक्षा के विपरीत जो तुमने पाई है फूट पड़ने और ठोकर खाने के कारण होते हैं उन्हें ताड़ लिया करो और उनसे दूर रहो। जो लोग ऐसा गड़बड़ सड़बड़ टीचिंग करता है ना, उन लोगों को क्या करो, जांचो परखो और क्या करो, और गलत है ना दूर रहो। यहाँ पौलुस खुद कह रहा है ना। और अगला कहता है, क्योंकि ऐसे लोग हमारे प्रभु मसीह की नहीं परंतु अपने पेट की सेवा करते हैं। आपको हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है। और चिड़ी चुड़ी बातों से सीधे साधे मन के लोगों को क्या करते हैं, बहका देते हैं और हम लोग क्या हो जाते हैं, भाग जाते हैं। भागने के कारण से आज बहुत सारा गड़बड़ी घुस गया है। मसीह भाई बहनों का पैसा परमेश्वर के लिए कैसे खर्च करें, है ना। अब फट समझाएंगे, 3 बात को रख के हम लोग खत्म करेंगे, है ना। तो परमेश्वर के लिए कैसे खर्च करना है, हम लोग को देना है परमेश्वर के लिए, कैसे, तो यहाँ लिखा है पैसे कैसे देना है, पैसे किसको देना है, पैसे क्यों देना है ना। तो पैसे कैसे देना है, तो दूसरा कुंती 9:7-8 कहता है, हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे, ना कुड़कुड़ के और ना दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर से देने वालों से प्रेम रखता है और परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है, जिसे हर बात में और हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो तुम्हारे पास रहे और हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ है। तो हम लोग क्या करें, कैसे दें? वो बोलेगा कि हमको तुम लोग 10 दो नहीं दोगे तो श्राप लगेगा, उसका डर से हम लोग को देना है क्या? नहीं देना। यहाँ लिखा है साफ साफ कि दान करे तो लिखता है कि ना कुड़ के और ना दबाव से, लेकिन लिखता है हर से, यानी अपनी मर्जी से, अपनी खुशी की मर्जी से, है ना। आप कमा रहे हैं, आपको अपना परिवार भी देखिए कि मेरा इतना में चल जाएगा तो इतना सा हम परमेश्वर के लिए दान हम करें दे। अगर हम 1000 रुपया कमाए तो उसमें अगर देख रहे हैं कि 50 रुपया तक हम दे सकते हैं तो 50 रुपया दीजिए। अगर आपको लगता है कि हम 1000 में 500 रुपया दे, 500 रुपया में मेरा घर का मेंटेन हो जाए तो हम 500 रुपया दे, क्या दिक्कत है? सिर्फ 10 में क्यों, है ना। तो अपनी मर्जी से कितना भी दे सकते हैं, हाँ। लेकिन इसमें भी गड़बड़ी नहीं करना है कि नहीं, यहाँ अपना खुशी की बात हो रहा है, हम 100 रुपये में 10 रुपये, 1000 रुपये में हमेशा क्या करेंगे, 5 रुपये देंगे, 10 रुपये देंगे। फिर इसके लिए भी परमेश्वर भी आपको देख रहा है ना। अब ऐसा वजन नहीं दिया तो इसका मतलब ये नहीं कि चिपकू बन जाएगी, है ना। क्या बोले, वैसे बोलेंगे ना, चिपकू भी नहीं बनना है। क्यों? हमको ऐसी बातों से हमको अलग कर रहा है, सिखा रहा है, समझा रहा है। जहाँ 10 देना था वहाँ हम लोग को अगर 1000 में अगर 100 ही रुपया दे दिए अगर तो क्या हो गया परमेश्वर के काम के लिए, और वो भी सही जगह, है ना। अभी आगे बातों को रखेंगे। तो परमेश्वर आपसे आपके एक पैसा का हिसाब पूछेगा कि किसको दिया और क्यों दिया, है ना। आज हम लोग अथॉरिटी दे रहे हैं ना, 10 लोग दे रहा है ना, दे रहा है तो उन लोग को ना इधर पूछेगा। वो लोग तो अभी बहुत बोल रहा है ना कि वो लोग सोच रहा है ना कि हम 10 दे रहे हैं तो हम 100 जीबे करेंगे। जब वहाँ मुठभेड़ होगा ना न्याय के सियासत के पास तो बोलेगा कि हमको क्यों नहीं 100 रुपये जाने दे रहे हो,
तो बोलेगा कि एक एक कलिसिया के लोग या मसीह लोग विश्वासी लोग का बोलेगा कि हमने तो इतना लाख रुपए दे दिया सेवा के लिए, हमको कैसे नहीं स्वर्ग जाने दीजिएगा, है ना? बोलेगा, क्या कहेगा? तुम कहाँ दे रहे थे, कहाँ काम हो रहा था वहाँ? आज पेट के सेवा बहुत है कि नहीं है? अपना ये तो आराम जिंदगी के लिए क्या कर रहे हैं? ऐसी चीजों को क्या कर रहे हैं? लोगों को सिखा रहे हैं, ले रहे हैं। तो हम लोग को अंधा नहीं बनना है। क्या बनना? अंधा नहीं बनना है। किसी को भी पैसा नहीं देना है, अंदाजी किसी को नहीं देना है ना? तो अब ये लिखा है किसको दे, तो यहाँ फिलिपियंस का पुस्तक 2 अध्याय वचन 13 में कहता है, क्योंकि परमेश्वर ही है जिसने अपनी सुइच्छा निमित्त तुम्हारे मन में इच्छा और काम दोनों बातों के करने का प्रभाव डाला है। तो आज नौटंकी चल रहा है, वहां आप लोग को लगता है कि परमेश्वर प्रभाव डाला है उन लोग बीच में? पता ऐसा लगता है? अगर वैसा होता तो वहां से लोग तैयार होते और सुसमाचार दूसरा जगह सुनाते। वहां 1 लाख 1.5 लाख हजारों हजार की संख्या में एक जगह बैठ के एक जगह एकत्रित होके फिर वही ड्रामा अभी बताया ना भैया कि गिर रहे, लोटपोट हो रहे, वो लोग हजारों हजार की संख्या में ऐसे ही भीड़ इकट्ठा होकर के गिरले पे गिर रहे। अरे पवित्र आत्मा आ रहा है, पवित्र आत्मा आएगा तो वैसे ही करेगा। पवित्र आत्मा आएगा तो सुसमाचार सुनाने का सामर्थ्य देगा, वो लोग सुसमाचार सुनाएगा। गिरले ऊपर गिरेंगे नहीं और दूसरे के ऊपर नहीं गिरेंगे। ये सबका है ड्रामा है ना? तो इस बात को क्या करना है, समझ रहा हो? लिखा है पैसे क्यों दे, तो लिखा है क्योंकि आज्ञा है फ्री विल ऑफरिंग का, यानी आजादी है अपने अनुसार देने की, इसलिए देना है ना? परमेश्वर ने कहा दिया है ना हम लोग आजादी, तो हम लोग आजाद किया भी है और आजादी भी दिया है देने के नाम पे भी। तो हम लोग क्या करें, आजादी के नाम पे फ्री विल हम लोग क्या करें, ऑफरिंग दे सकते हैं। अब यहाँ क्वेश्चन है 1 कुरिन्थी 16 का 31 कहता है, अब उस चंदे के विषय में जो पवित्र लोगों के लिए किया जाता है, जैसी आज्ञा मैंने गलतियां की कलीसियाओं को दी, वैसे ही तुम भी करो। सप्ताह के पहले के दिन में से हर एक अपनी आमदनी के अनुसार कुछ अपनी पास रख छोड़ा करे कि मेरे आने पर चंदा ना करना पड़े। देखिए चंदा आया ना, तो पौलुस क्या करता था? पौलुस सेवा करता था, यहाँ ये गांव जाना, वो गांव जाना, आज वहां जाना, है ना? तो ये लोग क्या करता था, बोलता था कि तुम लोग अपनी आमदनी के अनुसार आप लोग क्या करो, चंदा इकट्ठा करो, ताकि हम लोग आए, सभा करें, कुछ जरूरत जब पड़े तो हम लोग उस पैसे से क्या करें, खर्चा करें। यहाँ इसको सिखाना चाहिए ना कि तुम लोग 10 मास जमा करके रखना, हम आएंगे ना उसका हिसाब लेंगे, ऐसा लिख रहा है यहाँ चंदे की बात कर रहा है। और आज जो यहाँ प्रोग्राम हो रहा है वो राइट कॉन्सेप्ट में हो रहा है। अब आप लोग क्या किया, बताए होंगे कि प्रोग्राम करेंगे, हम लोग क्या करें, चंदा करें, है ना? पहले 10 तो नहीं ले रहे थे, हाँ? तो सेम यहाँ पे हो रहा है और हम लोग इसी चीज को क्या करते हैं, सिखाते हैं, है ना? तो लास्ट एक बात को मैं रखूंगा, है ना? और हम लोग समाप्त करेंगे। तो फर्स्ट सेंचुरी कलीसिया यरूशलेम से कंट्रोल होती थी, जहाँ कलीसिया के खंभे समझे जाने वाले प्रेरित रहते थे। तो यहाँ बहुत सारे वचनों में आप लोग देखिए कि यरूशलेम में पहुंचा दे दान को, ऐसा करके। तो इसका मतलब ये नहीं यरूशलेम में पहुंचा दे तो यरूशलेम के मंदिर में पहुंचाने के लिए बोल रहा है, नहीं। ये जो लोग अच्छा सेवा करते थे ना, है ना, जहाँ से मेन लोग होते थे, कंट्रोल करते थे ना, वहाँ ये लोग जमा करते थे, है ना? अब जहाँ जैसा आवश्यकता होता था वैसा ये लोग क्या करते थे, काम में उसको यूज करते थे, ना कि 10 मास का कॉन्सेप्ट उन लोग को थोपते थे, है ना? तो ये है। तो आज हम लोग भी क्या कर सकते हैं, ऐसा कर सकते कि नहीं सकते? और आज कर भी रहे। आज मसीह मंथन क्या कर रहा है, पूरा भारत के अंदर छोटी छोटी टुकड़ियों में कलीसिया चल रहा है, और यहाँ भी चल रहा है, मेरा भी चल रहा है। क्या यहाँ 10 मास नहीं ले रहे थे, क्या नहीं चल रहा है? चल रहा है। हम नहीं ले रहे थे, क्या मेरा नहीं चल रहा है? और जगह पे भी नहीं ले रहा है तो क्या नहीं चल रहा है? चल रहा है। अगर ऐसे ही करेंगे हर चर्च के लोग, हर संस्थाओं के लोग, तो सही होगा कि नहीं होगा? सही होगा, सब कोई स्वर्ग जाएगा, कितना आनंद, कितना खुशी लगेगा, है कि नहीं? लेकिन आज गड़बड़ी करके रख दिया है, आज इस 10 मास के नाम पर, है ना? तो हमको क्या करना है, इससे बचना है। तो जो मैंने सीखा था आप लोगों को सिखाया, आप लोग इस बात को ध्यान रखें, और जहां मौका मिलता है आपको इस बात को क्या करना है, रखना है ना? ताकि वो लोग भी समझे इस बात को, और सब कोई मिलके, है ना, आनंद के साथ, खुशी के साथ परमेश्वर का काम करें। और अगर हम लोग मरेंगे तो सचमुच हम लोग सब कोई स्वर्ग में हम लोग मिलेंगे। हालेलुया। तो परमेश्वर की महिमा हो। इन सारी वचनों से आप सब भी सीखे, समझे और आगे बढ़े। तो आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे इस वचन के लिए, और हमारे बीच में पूजन भाई है, इस वचन के लिए प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर के हाथ में सौंपे कि जैसे आज